यहाँ 6 साल की बच्ची से लेकर शादीशुदा औरत पर जुल्म हो रहा है सर। कितने हैवान जवान लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं सर, पर उनके खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं है। मर्दानगी रेप करने के लिए नहीं होती है सर। दुख और तकलीफ का सामना करके जो जीता है वही इंसान होता है। करोड़ों की आबादी में सिर्फ 1% मुजरिम होंगे, लेकिन उन पर शिकंजा कसने की हिम्मत कानून में नहीं है सर। ऐसा होता तो 99% लोगों के साथ इंसाफ होता। बस एसी रूम में बैठकर आराम से बात करने वाले सियासतदानों की वजह से हमारे मुल्क की आज ये हालत हो गई है। आखिर आपने हमारी बात नहीं मानी। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। करप्ट अफसरों के जो नाम आपने दिए हैं उसके सबूत हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऑडियो वीडियो दोनों है। इसमें खर्च कितना आया? 14,06,797 रुपए। ये आपके पैसे थे? जी हाँ सर, हमारी अम्मी ने गाँव से भेजे हैं। आपकी वालिदा कहाँ है? है सर, वो हमारे दिल में रहती है। उनका पता बताएंगे? किस लिए सर? हमारी अम्मी को निशाना बनाकर हमें आधे रास्ते में रोकना चाहते हैं? सर, बचपन से लेकर आज तक हमें अम्मी और अब्बू का प्यार अपनी अम्मी से ही मिला है। वैसे मुल्क का हर जवान हमारा भाई और बहन है, और बुजुर्ग हमारे वालिदैन हैं। क्यों, हमारे खानदान का इतना तारुफ काफी नहीं है? भाई, आज से हम हैं तुम्हारे भाईजान, हम तुम्हारे साथ हैं। से ज्यादा की रफ्तार में नहीं जा सकते। मेरी बात पर अमल कर रहे हो? जी बिल्कुल। बेहतर है, अमल करो। कछुए की चाल चलनी है तो बाजू हट। हाँ बस कर। ये लोग जो भी करे तो रहमत, और हम जो भी करे वो जहमत। इसका बाप बैंड बाजा बजाता होगा पक्का। जा जा, चल जा यहाँ से। इसकी तो कमाल है, बहुत खूब। जगह मिली नहीं कि कहीं भी घुसेड़ देते हैं। वो देख, थोड़ी सी जगह वहां पर, तू भी वहां से निकल ले। चल 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 चल। अब क्या हो गया यार? गाड़ी में ब्रेक नहीं है? गलती हो गई जनाब। फंसे। मुमकिन नहीं है कि आज ऑफिस पहुंच पाएंगे। घर पे चलकर हम गाना गाएंगे, गोविंदा गोविंदा। बोला ना, गलती हो गई। ये क्या, तूने हवा छोड़ी है क्या? चुप करना। जाने दीजिए जनाब। अंधे हो, बिना देखे चलते हो क्या? इतना तो देखना चाहिए। क्या रहा है? गरीब आदमी हो। गरीब नहीं हो क्या? कौन कौन? उसका खामियाजा कौन भरेगा? जनाब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो दो, मैं नहीं जानता हूँ। हमारी इतनी कमाई। माफ कर दीजिए ना जनाब। अपने मालिक का नंबर दो। गाड़ी चलाना आता नहीं है और निकल जाते हैं गाड़ी चलाने। जनाब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर दूं? हाँ? माफ कर दीजिए साहब। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, या तो मेरे पैसे दे या मेरे साथ थाने चल। जनाब, माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ? जनाब, सिर्फ हमें ही नहीं, सभी को तकलीफ हो रही है। आपको बीच सड़क ही मिली थी क्या बहस करने के लिए? जरा देखिए तो ट्रैफिक किस कदर जाम हो गया है। अपनी गाड़ी एक तरफ कर लेंगे तो बाकी लोग तो निकल जाएंगे ना। एक तरफ होकर मसले को हल कीजिए। देखो जनाब, फिल्म के हीरो हैं, हट जाओ पीछे। हीरो बनाए, हीरो बनाए तुझे। पैसे दे, चल साइड में जा। ये क्या तरीका है? हमारे बीच में मत आओ, वरना तू भी पिटा जाएगा। समझ के रखना। सबक मिल गया। हमने तो सबके अच्छे के लिए बोला। तू नहीं समझेगा। आजा चल मेरे साथ, मैं समझाता हूँ। बात ऐसी है कि देख, इन्हें देख, ये कितने इत्मीनान से बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। इस मसले में ये हरगिज दखल नहीं देंगे। भाई साहब, आपके सबर का कोई जवाब नहीं है। आप कमाल के हैं, सुपर्ब। तू चल मेरे साथ, आप इत्मीनान से बैठिए, रास्ता खुलेगा एक दिन। इतने सारे लोगों में से तुम अकेले ही समझाने के लिए गए, और तुम्हें बचाने के लिए मैं अकेला ही आया। जानते हो क्यों? हमारे मुल्क में मानो इंसानियत खत्म ही हो गई है। हर इंसान मतलब परस्त हो गया है। अरे भाई, जल्दी निकलने दो यहाँ से, एम्बुलेंस है। हाँ अरविंद, कैसे हो बेटा? हजरत, बीच सड़क पर किसी ने गुस्से में आकर हमारी कमीज फाड़ दी। ऐसा क्या हुआ? सच्चाई, अच्छाई, हक, इंसाफ, हुस्ने सुलूक, आपने हमें जो भी तालीम दी है वो किसी भी काम की नहीं है हजरत। ये दुनिया इंसानियत से दूर है। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो सिक्के का दूसरा पहलू है। जिंदगी तुम्हें कुछ नया सिखाएगी जो किताबों से मुख्तलिफ होगा। तो इसका मतलब हमने 17 साल से जो तालीम हासिल की वो किसी काम की नहीं?
अगर यही असल जिंदगी थी तो आपने हमें इसे रूबरू क्यों नहीं कराया? ये तुम्हें क्या हो गया है अरविंद? कुछ चीजें तजुर्बे से हासिल होती है। कहाँ सच कहना है, कहाँ झूठ, कहाँ दौड़ना है, कहाँ थकना है। इसी का तो नाम जिंदगी है अरविंद। हालात के मुताबिक कदम उठाना पड़ता है। हम शायद इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं हजरत। अरे क्या कर रहे हैं? दफ्तर के लिए देर हो रही है। ये सिग्नल कभी काम नहीं करता। अरे भाई, ए चल आगे चल। अरे जनाब सिग्नल खराब है तो। अरे जनाब, अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे 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 सॉरी बाजी, वो पीछे वाले ने ठोकर मारी तो। तो सिग्नल पे भी सुकून से सोने नहीं देते। ये लोग सिगरेट भी सुकून से पीने नहीं देंगे। मनहूस कहीं के। छी! ट्रैफिक के कानूनों पर अमल करना नहीं जानते? लेकिन सर, चलिए चलिए, गाड़ी एक तरफ करें। चलिए। डुप्लीकेट चाबी नहीं है क्या? अम्मी के पास है। वो चाबी क्या करेगी? चादर चढ़ाएगी? इस वक्त वो तेरे काम में आ जाती ना। अब तो तू गया बेटा। यू कंटिन्यू जानू। हाय। हाय, आपकी स्कूटी तो सही है ना? जानबूझकर नहीं किया था। अरे नहीं, कोई बात नहीं। लाइसेंस, आरसी बुक, इंश्योरेंस सब है ना? सारे कागजात पास ही रखते हैं, वो भी ओरिजिनल। ओह, कमाल हो यार। शुक्रिया। लेकिन ये सब चाहिए किसे? शक्ल देखिए। जैसी शक्ल वैसी अकल। चलिए जाएं। शुक्रिया, बाय। हे, चाबी नहीं चाहिए क्या? हेलो सर, आपका बेटा है? जी बेहतर सर, छोड़ देते हैं। जी बेहतर। सर, अरे बेटा, पहले क्यों नहीं कहा? तुम्हारे वालिद कौन है? सॉरी सर, मेरी माशुका की भी चाबी है, मैं ले लूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारा क्या है? जनाब, हाँ। अब चाबी चाहिए। हाँ। हमारे पास कागजात क्या हैं। कहा? कागजात है? एक तरफ खड़े हो जाएं। चलिए। अरे हमारे पास सारे ओरिजिनल कागजात हैं। हेलो, हे, हेलो। हे, चाबी नहीं चाहिए क्या? जनाब, सारे कागजात ओरिजिनल हैं, तो भी चाबी क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें कोई अक्ल वाकल है या नहीं? चलिए एक तरफ हो जाए। ए ऑटो, चलो निकलो। तुम अभी तक यही हो? चाबी नहीं चाहिए क्या कहकर पास बुला रहे हैं, और पास जाते हैं तो चाबी नहीं दे रहे हैं। हाँ जनाब, यहाँ इस तरह बार बार आपको बुलाएंगे लेकिन सुनेंगे कुछ नहीं। वो सिर्फ वजनदार बात समझते हैं। मतलब देखा नहीं था मैंने कैसे मुट्ठी गरम की थी? तुम भी वही करो। रिश्वत हम क्यों दे? हमारी कोई गलती नहीं है, और अगर गलती होगी भी तभी जुर्माना मंजूर है, लेकिन रिश्वत नहीं। अरे सुनो, चाबी नहीं चाहिए क्या? देखो चिरकिन आ रहे हैं, उन्हें दूसरी बोली नहीं आती सिवाय नकद के। हमारे पास तो लाइसेंस भी नहीं है, फिर भी बिंदास घूमते हैं। दूर रहिए जनाब। अब तो मेरी गाड़ी की चाबी दे दीजिए मुझे। तो तुम नकद देने के लिए राजी हो? हमारी चाबी के हमसे पैसे लेंगे? तुम नशा करते हो क्या? जनाब, हम नशा नहीं करते। मुंह से तुम्हारे बू आ रही है जनाब। चलो निकलो यहाँ से, 2 दिन बाद अदालत पहुंच जाए। तो फिर बेहतर है जनाब। आपका नाम विजय दावड़े है ना? हमें देखना है कि हमारी बाइक की जिम्मेदारी लेने वाला ऑफिसर कौन है। अपने चेहरे से जरा ये मास्क हटाइए। पुलिस वाले के साथ बदतमीजी कर रहे हो? चलो दफा हो जाओ। अदालत में तुम्हारा बाजा नहीं बजाया तो हमारा नाम बदल देना। आया बड़ा हमें कानून सिखाएगा। तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आप पहले आरटीओ जाइए। तुम्हारे पास सारे कागजात हैं, फिर भी चाबी तो नहीं मिली ना? अरे पीछे भी बस आ रही है, बाहर मत लटको। अरे धक्का मत दो यार, क्या कर रहे हो? जगह देंगे, आगे जाना है। बदतमीज कहीं का। हाथ हटा। बस मौका चाहिए इन लोगों को। पता नहीं इतनी भीड़ में चढ़ते क्यों हैं। बस लड़कियों को छूने का मौका चाहिए। घर में माँ बहन नहीं है क्या? लो बेटा, मैं हेलमेट पकड़ लेता हूँ। शुक्रिया जनाब। अरे अरे रोके रोके रोके, अरे बस रोके। उसने हमारा बटुआ मार दिया। अरे क्या रोको, तेरे बाप का राज है क्या? बटुआ मार दिया। ए हमारा बटुआ दे। अरे कहाँ भाग रहे हो? ए रुक जाओ। हेलो,
नई हेलमेट हाथ लगी है, 2000 रुपए लगेंगे। रुक जाए, भगवान मेरी हिफाजत करना, ऊपर वाला तुम्हें नहीं बचाएगा। ये लो आपका हिस्सा। अरे वो हमारे पैसे हैं। ये कैसे लोग पैदा किए आपने? अरे मार नहीं मिले तुझे कमीने। क्या कर दिया तूने? नीचे आ। रुक जाए। अरे ये शॉक लग जाएगा। अरे हमारी बाइक का लाइसेंस और सारे ओरिजिनल कागजात हैं उसमें। अरे रुक जाए। खाने में क्या बना रही हो? अरे पागल क्या? नाबीना है क्या? ये ले बे। बटुआ तो खाली लग रहा है यार। कर रहा तू? ये तो सच में रुक गए। बटवा दे हमारा। लैपटॉप दे अपना। किस लिए? पीने के लिए। छोड़िए मुझे। छोड़ो मुझे। अरे खड़े होकर तमाशा क्या कर रहे हो? कोई तो हमारी मदद करो। तोड़ दे। अरे कोई तो आ जाओ, हमारी मदद कर ले। कोई तो हमारी मदद करने के लिए यहाँ। छोड़ो हमारा बैग छोड़ो। जरा जाकर देखिए माजरा क्या है। अरे हमारा बैग छोड़ो। अरे नहीं छोड़ूंगा जनाब। वो हमारा बटवा सब कहाँ जा रहे हो? तो पकड़ लो, छोड़ना मत, आपका हिस्सा मिल जाएगा। जनाब क्या हुआ भाई? हमारा बटवा चुराने वाले यही दोनों थे। बोर्ड पर लिखा है ना कि चोरों से होशियार रहें। आप लोग एहतियात नहीं बरतते तो हमारी क्या गलती? हमारी गलती है तो फिर? काश हम पहले पुलिस थाने आ गए होते। जनाब हमारा फोन। यहाँ फोन की इजाजत नहीं है। राम माधव, एक शिकायत दर्ज करें। कहिए ना सर। एक फल वाली को धक्का मारा, अब वो आईसीयू में। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आईपीसी। अवामी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाया। सुनिए राव जी, इससे जरा तफसील में लिखिएगा। बिजली के तार टूटने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे 2 लोगों की जानें जाते जाते बच गई और 2 लोगों की हालत नाजुक है। सिर्फ इतना ही नहीं, रियाराती और मरकजी मिल्कियत का भी नुकसान किया। काफी नुकसान हुआ है, इसलिए सेक्शन 3 एपीपीडी लगेगा। हथियार से अवाम में दहशत फैलाई। आम आवाम को दहशत पैदा करने की दफा है अंडर सेक्शन 506 आईपीसी। हमने अवामी मुकाम पर बदसलूकी की। हफ्ता वसूली की साजिश 294 बी आईपीसी। पब्लिक न्यूसेंस 290 आईपीसी। जनाब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत जल्द तुम्हारी फोटो वहाँ बोर्ड पर मिलेगी, भले तुमने किया हो या ना किया हो। हे, तुम वहाँ जाकर बैठे हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत? रहने दीजिए सर, हमने उसे बैठने के लिए कहा। हाँ सब पता है। 1 2 3 4 5 सर हमें 6। शामिल मत कीजिए, हमें बख्श दीजिए। क्यों बख्श दे? तुम्हें रिटायर होने के बाद मेडल चाहिए क्या? हाँ सर 30 सालों से ईमानदारी से मुलाजमत कर रहा हूँ, सिर्फ 1 ही साल तो बचे हैं सर। बेशक आप राम होंगे, लेकिन हम कलियों के रावण हैं। हमें कम से कम 2000 रुपए घर ले जाने पड़ते हैं। अगर ना ले जाए तो बीवी करीब भी नहीं फटकने देती। फिर आपने शादी ही क्यों की? आप जरा मुंह बंद रखेंगे। 5000 जुर्माना भरे और निकले यहाँ से। कैसा जुर्माना जनाब? बहुत ज्यादा समझ में आ रही है क्या? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। राव जी FIR फाइल करें, थोड़ी देर में रिमांड पर लेते हैं इसे। हमारा फोन आया है जनाब। ये लगातार किसका फोन आ रहा है? हमारा दोस्त है। हेलो, आप कौन? जनाब मैं राजेश बोल रहा हूँ जनाब। आपका दोस्त पुलिस थाने में आकर ले जाएं। क्या भाई, तुम्हारे दोस्त को तो अकल होगी ना? ए अरविंद, तू यहाँ नीचे क्यों बैठा हुआ है? चल उठ जा। तो इनसे खौफ खा रहा है क्या जनाब? आप जानते हैं ये कौन है? ये मेरा जिगरी दोस्त है। चला जा, बैठ जा, आराम से बैठ। अरे जनाब, किसी को उठाने से पहले उसके बारे में मालूमात तो कर लेना चाहिए ना। इल्म है, इसीलिए यहाँ बिठा के रखा था, वरना ये लॉकअप में होता। तुम जाके साहब से मिलो। अनिल साहब है क्या? अनिल साहब, हम तुम्हारे दोस्त से वाकिफ हैं, कॉफी लेंगे? ये लें अपना फोन, जिससे बात करनी है करें। और ये रहा आपका बैग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राव साहब, ये बहुत बदतमीज इंसान है, इसे कुर्सी पर नहीं कुल्हे पर बिठाएं। अभी तो बेचारे को जमीन से कुर्सी पर बिठाया है। तुमसे मैं पेशी के रोज निपटूंगा। एक दिन अकेला क्या छोड़ा तो इतना बड़ा झमेला पाल लिया तूने। अंदर पैसों का क्या? रिश्वत, वरना तू अंदर ही सड़ता। हाय। सिर्फ 100 रुपए के लिए बस में जाकर बटुआ गवाकर चोरों के पीछे दौड़कर पुलिस में फंसकर 5000 का चूना लगवा लिया। पूरा दिन भी बर्बाद हुआ। कैसा लगा? रुक यार, ये तेरी दोस्त है? जी नहीं। अच्छा,
आप तो हमसे दोस्ती कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, अरे तू परे हट। हम अभी तक ब्रह्मचारी, हमारा नाम है रामाचारी। आई एम इंदुमती। क्या मती? इंदुमती। इंदु यानी चांद, मती मतलब हाँ, बेहतर बेहतर। आपकी कोई बहन है क्या? हाँ, दो हैं, चंद्रमती चारुमती। तुम्हारे पिता रघुमती? हेलो, क्या हुआ? वो रघुपति हैं। फिर तो तुम्हारी अम्मी का नाम जरूर भानुमती होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम तो बचपन से होशियार हैं। फिर तो तुम्हारा पति जरूर प्रजापति होगा जो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए। सॉरी। हाँ, हम पीटेंगे आपको। तुम्हारो गुस्से में इसके गाल कैसे लाल हो गए, जरा देखो। बाय दोस्त, कल पेशी के वक्त मिलते हैं। ठीक है, ख्याल रखना। बाय बाय बेबी बाय। जिंदगी में कभी सुधरोगे भी? लड़की देखी दोस्त को भूल गए। भाईजान, दुनिया बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, तो मैं पीछे क्यों रहूं? वक्त के साथ चलते तो पुलिस थाना नहीं जाना पड़ता। लड़का लड़की पहले रोज मिलते हैं, दूसरे रोज बातचीत करते हैं, फिर कॉफी के लिए मुलाकात होती है, उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आजकल ऐसा ही होता है यार। तुमने उसे पेट नेम हर दिया? लड़की को अपना पेट नेम सुनने में बहुत खुशी होती है। तू नहीं समझेगा ये बात। मुझे तो नहीं दिया। तू पर्दा नशी कोई हसीना है क्या? और उस लड़की ने तुझसे प्यार से बात नहीं की तो तुम्हें जलन हो रही है? जलन? कल वो पेशी में क्यों आ रही है? सवाल अच्छा है, पर जवाब का मुझे इल्म नहीं है। दोस्त जज से बात कर रहे हैं। हाँ। वो मान गए तो समझो सब खैर। बहुत बढ़िया है। अरे यार ये बहुत सही कर रही है। बाद में देखेंगे, तुम चलो। तो यही रहे। अरे सुनो तो, हमने कहा था ना दोस्त, मामला कितनी आसानी से निपट गया। तुम तो कमाल हो, ऊंची खिलाड़ी हो। देख, सब कुछ सेट हो चुका है। उनका एजेंट हमको इशारा कर देगा, तब जब सब फॉर्मेलिटीज के लिए कुछ सवाल पूछेंगे, तब तुम बस हाँ में अपना सर हिला देना। ओके? सबके सामने कबूल करना ही बेहद मायने रखता है। कोई गलती मत करना। केस नंबर 1117 2013 अरविंद शिवशंकर हाजिर हो। अरविंद शिवशंकर कोर्ट में हाजिर हो। अरविंद शिवशंकर। जनाब। सिग्नल तोड़ा था आपने? नहीं जनाब। अदालत में पहली मर्तबा आ रहे हैं क्या? बहुत सोच समझ कर जवाब दें। आपने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की थी क्या? नहीं जनाब। ये क्या बेहूदगी है? इसे समझाया था, पर ये हरिश्चंद्र की औलाद है। हमने कोई गलती नहीं की जनाब। हमारे साथ तो ज्यादती हुई है। हम अपनी जगह बिल्कुल सही थे। वो साहब ने हमें जानबूझकर परेशान किया। उन्होंने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता। असल में उस वक्त सिग्नल काम नहीं कर रहा था, तो ट्रैफिक संभालने की बजाय ये एक तरफ खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे जनाब। ऐसे में चारों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया और ये साहब हरकत में आने की बजाय बगल में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब तक ये साहब अपनी सिगरेट खत्म करते तब तक काफी हंगामा हो चुका था और अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने सभी गाड़ियों की चाबी ले ली। अब आप ही बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है? जनाब हमारे पास गाड़ी के सारे कागजात हैं जनाब, वो भी ओरिजिनल, सड़क के कानून के मुताबिक। उन्हें देखिए सर, उन्हें देखिए। उन मोहतरमा के पास लाइसेंस तक नहीं है जनाब, लेकिन 100 रुपए की रिश्वत देकर निकल गई। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। बाद में देखती हूँ। सर गुसल खाने गई है, वापस आएगी ना? हाँ आएगी। इन्होंने तो हमारे कागजात भी नहीं देखे, यहाँ तक कि हमारी बात भी नहीं सुनी जनाब। और जब हमने उन्हें कानून बताया तो हमें धमकी देने लगी कि अदालत में मिल तब बताता हूँ। उन्होंने उसके बाद हमने बस ली, उसमें हमारा बटुआ चोरी हो गया और जब हमने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उल्टा पुलिस हमें ही पकड़कर पुलिस थाने ले गई जनाब। तब वो चोर मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। फिर हमें कौन कौन सी दफा सुनाकर हमें अंदर कर देंगे कहकर धमकी दे रहे थे जनाब। हमारा जो बटुआ चोरी हुआ उसमें 2500 रुपए और हमारा लाइसेंस भी था जनाब। और पुलिस वाले हमसे 5000 रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन एक कांस्टेबल बहुत ही नेक इंसान था। आज की तारीख में उन्हें सलाम करने का दिल करता है जनाब। रिश्वत ना देना तो एक नेक काम है ना। अब वो देखिए जनाब, वो गुलाबी शर्ट में जो बैठे ना, वो हमारे दोस्त रामचंद्र हैं। उन्होंने 5000 की रिश्वत देकर हमें बाहर निकाला। बहुत सही जा रहे बेटा, जारी रखो। इतना ही नहीं जनाब, बाहर आपका भी तो एजेंट रिश्वत लेने के लिए खड़ा है। आप फॉर्मेलिटी के लिए हमसे कुछ सवाल करेंगे तब आपकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमसे कहा गया था। क्या कह रहे? चुप हो जाओ। हम क्यों चुप हो जाएं? सच में बाहर आपके एजेंट खड़े हैं जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, अच्छी खासी धुलाई करवा दी। तेरी दोस्ती की खातिर आज ये दिन भी देखना पड़ा। आरिफ। जी जनाब। तूने जो मंगवाया था ले आ गया। शुक्रिया जनाब। ये लोग तो नशा कर रहे हैं। जानता हूं, कैद खाने में ये सब गलत इसमें है। हम क्या कर सकते? अबे कहाँ जा रहा है यार? 15 दिन के बाद छूटने की एक छोटी सी उम्मीद है, तो उस उम्मीद पर भी झाड़ू मत फेर यार। डूबते कोई उम्मीद ही तिनके का सहारा बची है।
हम इंस्पेक्टर साहब से बात तो ला कर दिया ऐसे। वो देख, यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, वहां पर फोन पर बात करना मना है, उन्होंने फिर भी डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के रखा हुआ है। सबको पता ये गलत है मगर कोई कुछ नहीं बोलता। हमें भी किसी से कुछ भी नहीं बोलना। तूने भी कुछ नहीं देखा, मैंने भी कुछ नहीं देखा। जो देखा है दोबारा फंसना है क्या तुम्हें? जबान बंद रखा अपनी। देखा रटे जा रहा है। ए अरविंद, एक वकील ने तुम्हारी जमानत कर दी है, चलो। हम एडवोकेट राजा राम हैं। हमने तुम्हें अदालत में देखा था, तुम हद से ज्यादा ईमानदार हो। देखा, तुम्हें गाली देने वाला सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, इसकी गलती की वजह से मैं भी यहाँ पे सड़ रहा हूँ जनाब। तू माफ करना यार, प्लीज जनाब। कैसे भी करके मैं से बाहर निकालिए ना, प्लीज जनाब, प्लीज। आइंदा से कवाइन पर अमल करें। हम अमल करें। है, निकले यहाँ से। ए जरा नीचे देखना, फिर बाइक स्टार्ट करना। इट्स गॉन। व्हाई? दैट्स व्हाई। हमारे प्यारे राजा, गलती की सजा। अब पैदल चल, आजा। जनाब, आपकी कस्टडी में हमारी बाइक का इंजन गायब हो गया है जनाब। चल निकाल। आपको जवाब देना होगा जनाब। किसे जवाब दे? तुम्हें जवाब दे। चोर से चोरी के बारे में पूछ किसे रहा चोर बोल रहा है? हाँ? तुम मुझे मारोगे क्या? मारोगे क्या? मेरी हाँ? हमने तो अरे क्या चल रहा है? अरे क्या हुआ? छोड़िए, रुकिए। इन्होंने क्या किया जो आप इन्हें मार रहे हैं? देखिए राव साहब, हम यहाँ सही और गलत का फैसला करने नहीं आए। जाकर अपना काम देखें। हम सब एक ही महकमे में मुलाजिम हैं, फिर भी हमारी मुखालफत कर रहे हैं। क्यों हमेशा मुसीबत को दावत देते हो? अब हद हो गई, जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है जनाब। अरे यार, तो फिर से शुरू हो गया। चल यहाँ से। देख रहा है तू, कितनी सारी गाड़ियां सड़ रही हैं। कोई भी गाड़ी सही सलामत नहीं है, सबका इंजन गायब है। इसलिए मिडिल क्लास वाले हमेशा कानून की झंझट से बचते हैं। वो इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आजकल गाड़ी रखना तो गुनाह हो गया है। लोन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसे संभालना बहुत मुश्किल है। अगर वो चोरी हो जाए तो उससे भूल जाना ही बेहतर है। खैर दोस्त, हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हमारी बाइक का सिर्फ इंजन ही गया है, वरना इसका हैंडल भी नहीं दिखता। टायर तो बहुत दूर की बात है। तू ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? तुम लोग अभी तक हाँ, हम जा रहे हैं। चल, वरना ये टायर भी रख लेंगे। चल। हाय। बाल बच गई, वरना तुम भी सलाखों के आज पीछे होती। बच निकलने की तो आदत है हमें। कमाल है, मामूली बात नहीं है तुम्हारे लिए। लगता है तुम स्कूल में भी टीचर्स को चूरन। अरे अब तू कहाँ जा रहा है? ओ, साइड चेंज कर रहा है। 100 रुपए के लिए बस में गए, बटुआ गया, पेशी हुई, पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए, जेल हो गई, अब इंजन भी चला गया। क्या हुआ? मुलाजमत भी गई। तुम्हारा नहीं, तुम्हारी हो गई तसल्ली। सुनो, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? वो हमसे मिलने के लिए आई है। तुम्हें क्या तकलीफ है? उनसे जाने के लिए कहो। ये सड़क आम जनता के लिए भाई। कितने आते रहेंगे, कितने जाते रहेंगे। तो हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हम भी चलते हैं बेबी। अरे इतनी तकलीफ में तू इसे क्यों घसीट रहा है? तो फिर क्या करें? मदद मांगते हैं ना बेबी। यस, छोटी सी हेल्प करोगी? माय प्लेजर। जहाँ 3 यार मिल जाए वही होता है धमाका। गाना गा के उसकी हेल्प कर रहा हूँ मैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? लाइसेंस दिलाने में उसकी मदद करे। ए, टोइंग के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए यार। दिनों से तुम घर से बाहर ही नहीं निकले। खौफ बैठ गया है क्या? तुम यहाँ भी पहुँच गई। हाँ? दरवाजा मत बंद कर, इसे हमने बुलाया है। इस रूम में 50% हमारा भी हक है। बेबी, तशरीफ लाओ। शुक्रिया दोस्त। कॉफी लेंगी कि चाय लेंगी? ना ग्रीन टी। 50-50% याद है ना? शायद हमें ये फ्लैट छोड़ना तेरा अकेले कहीं भी गुजारा नहीं होगा राजा। ये लो बेबी। शुक्रिया। जय नसीब। ये सारे कप्स तुमने जीते हैं? हमने हासिल किए हैं। इस कप से लेकर उस कप तक। ऑफिस से आने के बाद घिस घिस कर इन्हें हमने ही चमकाया। कभी कभी तो इसमें हम चाय भी पी लेते हैं। सिली फेलो। जी अम्मी। जी अच्छा। हाँ बेहतर, जैसी आपकी मर्जी। शर्मा क्यों रहे तू? अम्मी ने हमारे लिए लड़की देखी। क्या? हाँ, वो लड़की इस वक्त हमारे ही शहर में। वो हमसे मिलना चाहती है। अम्मी ने कहा है कि अगर वो पसंद आ गई तो शादी तय। उस लड़की का नंबर अम्मी हमें मैसेज कर रही है। हेलो। मैसेज आएगा तो टोन बजेगी ना? हाँ पता है। इतराना तो देखो इसका। बेबी। हाँ दोस्त। कुछ खास बात करनी है तुमसे। बालकनी में चले? क्या हुआ? अरे हाँ?
उसने झटका लेने वाली खबर सुनाई और तुम टेंशन लेने के बजाय इतनी कूल लग रही जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे परेशान ना होने की एक खास वजह है। वो 5 मिनट जिससे बात करेगा वो 2 मिनट में वहाँ से भाग जाएगा। बात में तो दम है। मैसेज आ गया, चल। हेलो, कैन आई स्पीक टू अमृता प्लीज? हाय, अम्मी ने आपसे बात करने के लिए कहा था। आई वुड लाइक टू मीट यू। नो प्रॉब्लम, या आई विल बी वेटिंग फॉर यू। या आई विल मैसेज यू माई एड्रेस। श्योर, बाय। वो आधे घंटे में यहाँ पर आ रही हैं। बेचारी लगता है बहुत बड़ी बदनसीब निकली। प्लीज बॉस। यस बॉस। यहाँ हमारा मुस्तकबिल तशरीफ ला रहा है, उनके साथ कोई भी बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारे दोस्त हो ना, तो अपने दोस्त को लेकर बाहर जाओ, समझ गए? जाओ ना, जल्दी निकलो। बात कोई नहीं समझती हो तुम। Check this out. हेलो, तेरी मुलाकात एक लड़की से। तुम ऐसे तैयार हुए मानो कि वो इंटरव्यू में जा रहे हो। बाहर निकले। हम भी। या आई वांट माय प्राइवेसी। शी इज माय फियांसे। पहले उस लड़की को भी तो मुकर्रर कर लेने दे। आई सेड आउट। अरे दोस्त, तुम्हें भी बाहर निकाल दिया क्या? चांस ही नहीं है। इस अपार्टमेंट में हमारा भी 50% का हक है। सुनो, उसने अपनी प्राइवेसी के लिए मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। हम क्या कर सकते हैं? बहाने ना बनाए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे देखना है। अपनी सौतन को? मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। आपकी बिल्डिंग के नीचे ही हूँ। बाप रे, क्या हुआ? ये पटाखा तो अंग्रेज लड़की से भी 4 कदम आगे लग रही है। बस पहुँच रही हूँ। कहीं से जलने की बदबू आ रही है मुझे। पटाखा पास आ गया। हाँ, पहुँच चुकी हूँ। 3rd फ्लोर पर है जी ना? मोहतरमा, 3री मंजिल पर पहुँच के दाएं मुड़ जाइएगा। ये तो किसी फिल्म की अदाकारा लगती है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। मेरे दोस्त ने अगर इससे शादी कर ली तो उसके तो वारे न्यारे ही हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे गोली मार देंगे। गोली मेरे दोस्त को मारना, ताकि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। क्या नसीब है यार। चलो जल्दी करो अब यार। कहाँ ले जा रही हो मुझे? आज ही गोली मारने का इरादा है क्या? जल्दी अरे आ रहा हूँ। हाय, हाय। आई एम अरविंद शिवशंकर, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, MSCS। आई नो। आई एम वंदना। एडवांस्ड हो? अरे आज तुम भांग पी कर आई हो क्या? जब हम सेंट मैरी स्कूल में थे तब फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट आने पर हमें फर्स्ट टाइम ये सर्टिफिकेट मिला था। ये देखिए। हम यहाँ से खिड़की तक पहुँच सकते हैं। अरे ये बहुत ऊपर है। नौटंकी कम करो। रुक जाओ। तुम तो ऊपर चढ़ जाओगी। अगर हमारे वजन से टूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? दोस्त चले चुप। अरे नहीं, ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का डिबेट कंपटीशन का प्राइज। फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट प्राइज। ये देखिए। जल्दी करो यार, बस एक ही फ्लोर बचा है। हम तुम्हारी तरह हल्के नहीं है। डरे नहीं, चले। हम डर नहीं, घबरा रहे हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, संभाल के। हाँ, ये खिड़की है क्या? अरे ये टॉयलेट और बाथरूम यार, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तुम्हें झटका लग गया? कुछ गड़बड़ वाली बात है क्या? हमें मुआयना करने दो, देखता हूं अंदर क्या हो रहा है। जब हम बाइक के पास गए तो इंजन गायब हो चुका था। हमारा दोस्त हमारी मदद करने की बजाय हमें सलाह देने लगा। कहीं भी हो मेरी ही बुराई करेगा। तुम बोरियत महसूस कर रही हो? सॉरी, क्यों ना हम बाहर चलकर बात करें? पूरी तरह पका दिया, कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो, क्या एक्सीडेंट हो गया? कहाँ पर? कैसे हुआ? ओह नो। ठीक है, हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। कोई मसला है? जी हाँ। क्या हुआ? हमारी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है। अरे बहुत नाजुक हालत है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हमें फौरन बुलाया है। सो आई विल कैच यू लेटर। ओके? हम आपको हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। अरे सुनिए, हमारे पास बाइक। हॉस्पिटल कहकर ये शॉपिंग मॉल में कहाँ चल दी? और फोन किसे कर रही हैं? हेलो, जी अम्मी। लेकिन आप ही ने तो, हम तो उससे बात, लेकिन उसने तो हमें। जी बेहतर अम्मी। हाय। She has gone. क्या? वो जा चुकी है। स्विच ऑफ कर दिया होगा। अब वो 2-4 दिन के बाद ही ऑन करेगी।
आजकल की लड़कियों को शराफत नहीं बल्कि दौलत चाहिए। शरीफ लड़के पसंद करती हैं, दोस्ती भी कर लेती हैं, लेकिन सिर्फ मेडल हासिल करने वालों से कोई भी शादी करना नहीं चाहती। फ्री में दे रही है तो सुन ले। कोई और क्यों, हम ही देख ले, हर रोज कम से कम 10 से मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा? बेहिसाब। बहुत अच्छे, कंटिन्यू। हम जब रोज घर से निकलते हैं तो ना जाने कितने कमेंट कसते हैं, उनमें से एक को देखकर हंस देते हैं, और जब अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो वही आकर हमें बचाता है। वैसे तो ये सरासर गलत है, लेकिन हमें क्या। बिल्कुल सही, तुम आज की ख्वातीन हो। आपको पता है, अगर किसी लड़की को इस जहां में इज्जत से जीना है तो उसे गैरों से भी थोड़ा बहुत अपनापन बनाए रखना पड़ता है, भले ही वो दिखावे के लिए क्यों ना हो। तुझे इसकी बात जरा भी समझ में नहीं आने वाली, इसलिए तू बेहतर की दिमाग मत लगा। तुम घुमा फिरा के क्यों बोल रही, जो भी कहना सीधा कहो ना। पता है, हम इन्हें पिछले साल से फॉलो कर रहे हैं। अरे यार, ये झूठ बोल रही है, हम पहली मर्तबा सिग्नल पर टकराए थे। यार, उस दिन पहली बार सिग्नल पे टकराई जरूर थी, पर ये पहले से तुम्हें जानती है, इसलिए तुम्हें ये फॉलो भी कर रही है। ऊपर से नीचे तक वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। अब कुछ समझ में आया? उस रोज भी तुम हमें पहचान नहीं पाते, अगर किसी ने पीछे से आकर टक्कर न मारी होती। ये सब तुम्हारी चालाकी है, अब हमारी समझ में आ गया। अरे गोल गोल क्यों घूम रही हो, सीधे बोलो ना। 2 पल भी मुश्किल है, लेकिन हम पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। वाह, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, ये आसान लफ्ज इसने तुमसे नहीं बोले, लेकिन दुनिया की हर लड़की अपने प्यार का इजहार इसी अंदाज में करती है। बहुत खूब। चुप क्यों, जवाब दो, जवाब दो। बोलो बोलो बोलो। क्या भाईजान? गेट आउट। किस रफ्तार से अपना किरदार बदल के हमें अपना भाई बना दिया। कहाँ ना जाए यहाँ से। टिपिकल गर्ल्स। तुम कहीं नहीं जाओ यार। कबाब में हड्डी बनने का रामाचारी को कोई शौक नहीं है। टिश्यू पेपर बना दिया तुमने मुझे, इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में मुझे फेंक दिया। शुक्रिया भाईजान। गलत बात है, हमें नहीं आना। तो हम ही आ जाते हैं। अभी बताते हैं। होलसेल में रोजाना सुबह सुबह जाकर 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक की हफ्ता वसूली करने वाले ट्रैफिक पुलिस रामराज को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीछा करके पकड़ लिया। हफ्ता वसूली करते हुए वो रंगे हाथ पकड़ा गया। रामराज की गिरफ्तारी देख के वहाँ के मजदूर और सौदागर सब खुशी से झूम उठे। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। नुक्कड़ पर पान की टपरी चलाने वालों से ये 50 रुपए लेते थे और ठेले वालों से ये लगभग 30 रुपए लेते थे। ये बात जैसे ही उनके आला अफसरों को इल्म हुई, वो दंग रह गए। खामखा बदनामी मोल ले ली। होलसेल में रोजाना सुबह सुबह जाकर 10 रुपए से लेकर दिखाने वाले बात हैं। ये फेरी वालों से 5 रुपए और भिखारियों से 2 रुपए हफ्ता वसूल करते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए रोजाना कितना उड़ाते होंगे। हमारे हिसाब से तो सारे पैसे अपनी जेब में डालते होंगे। हेलो, हम पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी करतूतों पर भी नजर डालें। विजय सिंह को भी रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। मुझे इल्म है, अरविंद शिवशंकर, उसी ने हाई कमीशन को पिटीशन भेजा है। सिर्फ हमारे ही मुतालिक नहीं, यहाँ बैठे सभी लोगों के खिलाफ उसने पिटीशन दायर की है। जी हाँ, ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी कॉपी गई है। यह देखें, वहाँ से हम सभी के लिए नोटिस जारी हो चुका है। अब बताएं क्या करें। हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप कुछ तो कहें जनाब, आपको क्या सांप सूंघ गया है? कोर्ट में सबके सामने उसने हमारी इज्जत तार तार कर दी। उसे सबक सिखाना ही होगा। कैसा सबक जनाब? आप लोगों पर उसने इंक्वायरी बिठाई है ना, तो आप लोग उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते? एक केस के सिलसिले में तहकीकात करनी है। चलें? किस किस के लिए जनाब? पुलिस स्टेशन चले, बताते हैं। ए अरविंद, उधर क्या देख रहा है? इसे कहां लेकर जा रहे हैं? थाने पहुंचो। चल बैठ जा। जनाब सर, लेकिन सर रुकिए सर। वो मेरा दोस्त, एक मिनट, तुम थाने पहुंचा रहा हो इसे। सर, अरविंद को यहाँ लाया गया क्या? यहाँ तो नहीं लाए। 001 आपकी गाड़ी है ना सर? हाँ बिल्कुल, उसी गाड़ी में से लेकर गए हैं। अरे उसने कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो मोल नहीं ले ली? कहिए। आपने खुद देखा है? हाँ देखा सर, वो सिविल में नहीं थे, यूनिफॉर्म में थे सबके सब। आप पुलिस स्टेशन गए थे? जी मैं गया था। वहाँ के हेड कांस्टेबल ने बोला कि वो लोग उसे वहाँ लेकर नहीं आए हैं। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करनी होगी। एक आदमी गुमशुदा है, कम से कम आप शिकायत तो दर्ज करेंगे। सारे अफसर एक जैसे नहीं होते जनाब।
आंखें खोले अरविंद, 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 ओह माय गॉड, अरविंद, 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 अरे क्या हुआ अरविंद? ये देखिए। राम माधव, वो गुमशुदगी का मामला दर्ज था ना, अरविंद जिसे किसी ने मारकर फेंक दिया था, हॉस्पिटल में है। पता करें कि होश में आया या नहीं, तफ्तीश करनी है। कॉल करें ना राव जी। इन्हें किसने मारकर फेंका उसकी तफ्तीश करने आए। आप जरा बाहर जाइए। सुना नहीं आपने? बाहर जाए। सर, ये है यहाँ के डॉक्टर। राव जी, सबको बाहर निकालें और दरवाजा बंद कर दें। बाहर चलें, जल्दी करें। चलिए चलिए। मोहतरमा, आप भी बाहर चलिए। राव जी, इनका बयान दर्ज करें। हेलो हेलो, आपकी ये हालत किसने की? किसने की बताएं। आप ही ने जनाब। राव जी, ये नहीं लिखना है, काटें इसे। लगता है अभी तक हादसे से उभरा नहीं, ज़हन काम नहीं कर रहा इसका। डॉक्टर, कब डिस्चार्ज करेंगे इसे? 10 से 15 दिनों में ये ठीक हो जाएंगे। गेट वेल सून ब्रदर। अगली बार सोच समझ कर मुंह खोलना, वरना। अनिल सर, ज्यादा बोलोगे ना तो अंदर जाओगे। इसकी जान को खतरा है, इसे कहीं दूर लेकर जाओ प्लीज, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा। तुम चले जाओ यहां से, कहीं दूर चले जाओ और इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। कहीं दूर जाकर इससे शादी करके सुकून से अपनी जिंदगी बिताओ। जाओ। मानता हूं तुम्हारी ईमानदारी और इंसानियत इसी मुल्क की देन है, लेकिन आज इन सब की कोई कदर नहीं है। आजकल इंसान में जरा भी इंसानियत नहीं बची है। बचपन में घर वाले मदरसे भेजते हैं, गलत बातों से दूर रखते हैं, सही गलत की तमीज सिखाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में सलाह देते हैं। लेकिन आज का निजाम इतना बदल गया है, सच्चाई का यह गला रौंद दिया जाता है। वालिदैन की तरबियत को भूल जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। इसीलिए गैर मुमालिक हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा भी इज्जत है तो यहाँ से दूर चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि तुम इस माशरे में रहने लायक नहीं हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। किसने कहा कि तुमने गुनाह किया है? पर यही सबसे बड़ा गुनाह है। सच्चाई और ईमानदारी की राह पे चलकर तुम खिताब हासिल करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी सोच से ये दुनिया नहीं चलती है। मसला सिर्फ हमारा ही है, तो हल हमें ही करना होगा। किस मसले की बात कर रहे हो तुम? किस मसले की? हर किसी को कोई ना कोई मसला है, लेकिन वो समझौता करके अपनी जिंदगी में अब आगे निकल चुके हैं। निजाम से लड़ने की ताकत नहीं है हमारे पास। हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं बस। एक छोटी सी बात को कहां से कहां ले आया, यहाँ तक कि इंक्वायरी भी बैठ गई, तुम्हें मारकर फेंक दिया गया। अब दोबारा ऐसी नौबत मत लाना मेरे दोस्त, तुम्हारे अच्छे के लिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तो हम बुज़दिलों की तरह यहाँ से भाग जाएं? मेरे बाप तुझे भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कहीं दूर जाकर सुकून से जीने के लिए कह रहा हूँ। नहीं जाएंगे। तेरी जान चली जाएगी यार। मुझे इसकी परवाह नहीं है। सुनो, हम काफी देर से बातें सुन रहे हैं, तुम बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। इनका कहना बिल्कुल सही है, यहाँ का माहौल बिल्कुल गलत है, कदम कदम पे करप्शन है। क्या करें? इस मुल्क में ऐसा कोई नहीं जिसने अपना मतलब निकालने के लिए सरकारी मुलाजिम को रिश्वत न दी हो। सभी देते हैं। अपनी जिंदगी में हमने ऐसा इंसान नहीं देखा। अगर सीधी सादी जिंदगी जीनी है तो मेरी बात मानो, वरना हर कदम पे ये मसले तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। मन्नत मुराद के लिए भी जाओगे ना, तो वहाँ भी तुम्हें मुजावर को 501 रुपए देने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सपोज करप्शन, ऐसा कहते हुए कुछ लोग सामने आए थे 2004 में गुजरात में। उनमें से सिर्फ 4 लोग बचे हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी सारी जानकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई। उल्टा 2 के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ। अंदाजा है वो लोग कौन थे? हमारे देश के माजी सदर अब्दुल कलाम और सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर खरी। सारा मुल्क उस वक्त हैरान रह गया था। अगले ही दिन पूरे मुल्क में हल्ला मच गया था।
इतना ही नहीं, हमारे माजी में रह चुके वजीर आजम मिस्टर नरसिम्हा राव का जीते जी डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया था 2002 में। बताने के लिए ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। नकली IAS, नकली IPS, नकली डॉक्टर, नकली लॉयर, यहाँ तक कि नकली बीवी और नकली शौहर तक मिलेंगे, जो असली से कहीं ज्यादा असली नजर आते हैं। सड़क पर चलने वाली किसी खातून को अपनी अहलिया बताकर तलाक लेने वाले यहाँ कई एक हैं। कभी सुना था तुमने? मुल्क की हिफाजत करने वाले मुहाफिजों से लेकर मुल्क को बर्बाद करने वाले अल्कोहलिज्म तक हर जगह करप्शन है। हर चीज को हम जानते हैं, फिर भी अनजान बने हुए हैं। हमें ऐसे ही जीना पड़ता है। कत्ल से लेकर, मारपीट से लेकर, समझौते से लेकर, मोर्चे से लेकर, तालीम से लेकर, धोखे से लेकर, गद्दारी से लेकर, काम को बनाने और काम को बिगाड़ने से लेकर कानून को तोड़ने के लिए भी हर एक का रेट बना हुआ है। सारे सौदे पैसे से तय होते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी का नया आगाज करें, समझौता करें, इसी में तुम्हारी भलाई है। रिश्वत ही देनी है ना, तो फिर ठीक है, देंगे। हमारी गलती होने पर हमें सजा मंजूर है, लेकिन गलत के आगे झुकना मंजूर नहीं। वक्त करवट लेगा, देखते रहे। और उसके लिए हमें आपका भी, आपका हमें और खौफ हो रहा है। कैसा खौफ? हाँ, खौफ तो उन्हें होना चाहिए जो गुनाह करते हैं। हम इंसानों को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई से लड़ते हुए मौत भी आ जाए तो उस रोज मौत को गले लगाने में हमें जरा भी अफसोस नहीं होगा। जिद में मुसीबत को क्यों दावत दे रहे हो? तुम सुकून से नहीं जी सकते क्या? तुम खुद गर्ज हो रही हो। मान लेते हैं हम खुद गर्ज हैं, क्योंकि हमें तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, वो भी खुश रहकर, और कुछ नहीं। खुद गर्जी। तुम्हारे घर वाले जहां तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं वहां तुम कर सकती हो। हमें कोई एतराज नहीं, हमें तुम भूल जाओ बस। मतलब हम सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर बच गए तो हम तुम्हारे, वरना हमें भूल जाना। तुम हमारी बात को समझने की कोशिश। बस चली जाएं। हमारे पास वक्त की किल्लत है और काम बहुत ज्यादा। हमारा रास्ता बहुत मुश्किल है और इस रास्ते पर हम किसी को घसीटना नहीं चाहते। हमने कोई गलती नहीं की है, बस तुम्हारी चाहत छोड़कर माशूका बदल देना या किसी को भूल जाना बहुत ही आसान है, लेकिन हम ऐसे नहीं है, क्योंकि हम तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो हमारी मोहब्बत झूठी है, यही कहना चाहते हैं ना? टेल द ट्रूथ बोल्डली वेदर इट हर्ट्स और नॉट। कमजोर पर जुल्म ना करें। अगर सच का साथ देने पर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसे जाने दें। द सूनर द बेटर। तुम कहां जा रही हो? इंदु, इंदु मेरी बात सुनो। जाने दो उसे, तुम तो हमारे साथ हो ना। जनाब आप हमारे साथ हैं या नहीं? तुम जो कह रहे हो वो इतना आसान नहीं है। ये कैसे मुमकिन होगा? हम करके दिखाएंगे जनाब। हमारा साथ देने के लिए गद्दारों की जरूरत नहीं है, सच्चे लोग चाहिए। हमारे मुल्क की जो हिफाजत कर रहे हैं वो राजनेता नहीं है, आजाद सिपाही हैं। मुल्क के सियासतदान तो मुल्क का सौदा करना चाहते हैं। आज के दौर में ईमानदार सियासतदान तो सिर्फ लाइब्रेरी की तस्वीर बनकर रह गए हैं। आज उनकी इज्जत कहाँ की जाती है, ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। सियासतदान जब हमारे घर के सामने वोट मांगने आता है तो हम उन्हें चुन लेते हैं इस उम्मीद से कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे। जीतने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं? वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जनाब सरकार तो सिर्फ 5 साल ही रहती है, लेकिन सरकारी मुलाजिम वो तो कुर्सी पकड़े ही रहते हैं ना। आप ही बताइए कि क्या वो अपना काम ईमानदारी से करता है? जनाब हर सरकारी महकमे में अच्छे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन बड़े बड़े सियासतदानों के रिश्तेदार हैं ऐसा कहकर ये वाहियात इंसान ईमानदार लोगों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। जनाब आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है जनाब? लेकिन हम ईमानदार लोगों को अपने साथ लेकर ये जंग जरूर लड़ेंगे जनाब। लेकिन हमें अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही है, हमारा साथ कौन कौन देगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इंसाफ के लिए किसी ना किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा। ये एक जुनून है जो ताकत देगा, हमारी हिम्मत बढ़ाएगा। वही ताकत हमें हारने नहीं देगी, वही हमारा हथियार होगा। ये किस लिए भाई? लीजिए जनाब, बात करनी है। तुम्हारी चाय का पैसा तुम दोगे, हमारी चाय का पैसा हम देंगे, ठीक है? जी अच्छा। ये कागजात सही नहीं है, हम दस्तखत नहीं करेंगे। जनाब हमें आपसे कुछ खास बात करनी है। एक हुकूमती महफूज जमीन को जबरदस्ती गुंडों के जरिए कब्जा करके उसे अपनी मिल्कियत बताकर एक निजी तंजीम के साथ सौदा किया गया। उस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसा मीडिया का कहना है। खबर मिलते ही हम यहाँ चले आए। खौफ नहीं होता? अगर हम खौफ खाने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। की जरूरत नहीं है क्या? हमने आला अफसरों को इतला दी है और पुलिस को भी इससे आगाह किया था, लेकिन वो वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि ये काम किसने किया है।
चाहे किसी के भी जरिए क्यों ना हो। सरकारी मुलाजिमों को करप्ट साबित करने की सच्चाई हमारे सामने आई है, इस बात की हमें खुशी है। ऐसे ही रिश्वतखोर अफसर हमारे मुल्क में सैकड़ों की तादाद में हैं। देश की आवाम घबराई हुई है। उनके हौसलों को बढ़ाकर उनकी इंसानियत को जगाना, यही इस प्रोग्राम का मकसद है, जिसका नाम है आम आदमी का फैसला। 32 साल की मुलाजमत है और 99 बार तबादला हो चुका है। रिटायरमेंट तक सेंचुरी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम अपने बीवी बच्चों को लेकर के गांव चले जाएंगे, लेकिन बदनामी का सेहरा हम अपने सिर पर नहीं बांधेंगे, कतई बेबानी नहीं करेंगे। मुलाजमत मिलते ही इंसानियत को दफन कर देते हैं सभी लोग। जिसके भी हाथ मुर्गा लगता है वो पूरा छील ही डालता है। हमारी जिंदगी फुटबॉल की तरह हो गई। पता है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लात ही पड़ती है। जनाब, हमारी इकलौती औलाद है, उसे स्कूल से ही अगवा कर लिया गया। उन लोगों ने जरा भी रहम नहीं किया। हमारे इकलौते बेटे की जान ले ली। हमारे ही मुलाजिमों ने उन्हें पकड़ने में हमारा साथ नहीं दिया। दहशत के साए में जी रहे हम। जुल्म सहने की भी एक हद होती है। अब हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता। अगवाकारों को बीच सड़क पर गोलियों से भून देना चाहिए। हमसे जो भी हो सकेगा हम करेंगे जनाब। इंसान के साथ जो जुल्म होता है सबसे बड़ी नाइंसाफी है। आज इंसान बचा ही कहाँ है जनाब। समझ में नहीं आता कि इंसाफ की गुहार लगाएं कहाँ। बहुत मुसीबत सहा है जनाब, फिर भी हम नहीं बदले और ना ही बदलेंगे। हमने आपके अंदर एक सच्चाई देखी है और उसकी हम कद्र भी करते हैं सर, तभी हमने आपके साथ जुड़ने का फैसला किया है। जनाब, सच कहने वाले लोग आज भी इस देश में जिंदा हैं सर, लेकिन उन्हें दबाया जाता है। ये सच है जनाब, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, बस उन्हें ढूंढ निकालना है। हम सभी को मिलकर ऐसे नासूरों को जड़ से काटना होगा। हम सब के सब तुम्हारे साथ हैं। गुड, वहां जाकर आप सीता लक्ष्मी से मिले। हम है सीता लक्ष्मी। आप सीता लक्ष्मी हैं, हम हैं रामाचारी। तो क्या अकड़ो है यार। चुप करो। अरविंद। राजा जी ने बताया अंदर चलें। हमारे पीछे चलें। ये हमें अंदर क्यों बुला रही है? चलो। मैडम, काम खत्म नहीं हुआ अब तक? नहीं मैडम। जल्दी काम निपटाएं। बेहतर मैडम। क्या हुआ, अब तक फैक्स नहीं हो पाया? अभी कर देते हैं। तुमने अब तक इसे साफ नहीं किया, जल्दी करें, शाम तक डिलीवरी करनी है। दरवाजा खोलो। अरविंद कहाँ है तू? अरे मेरे मालिक आए थे किस काम के लिए और कहाँ आकर फंस गए? बाजी, 1971 के मैरिज सर्टिफिकेट का क्या हुआ? इस काम में वक्त लगता है, इतना आसान नहीं है। उन भाई साहब का नाम क्या है? खुदा बख्श। धोखेबाज के नाम में खुदा। सुने, जरा इधर आए, अपना अंगूठा दिखाएं, उस हाथ का। अरे पागल क्या तुम? पता है गैर कानूनी है। अरे बाप रे। छोटे यहाँ ना। हाँ। ये ले जाएं और उस धोखेबाज को दे दें। ये मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट। राजा साहब ने तो बिल्कुल सही जगह पहुंचाया है हमें। शीला के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लूं क्या? कहो तो बनवा देती हूँ। ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे कि कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक जिम इंस्ट्रक्टर है, उससे लड़ पाओगे तुम? नहीं लड़ पाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है। सच्चाई छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे बेनकाब करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए गुनहगार गुनाह करने से नहीं डरता। हमारे अब्बू PWD में सिविल इंजीनियर थे। उन्हें बीच सड़क पर ट्रक से उड़ाकर मार दिया गया। वहाँ मौजूद लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ गवाही भी दी। हमारे अब्बू बेकसूर थे सर, इसके बावजूद उन्हें ही गुनहगार साबित कर दिया गया। हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ गया था सर। हमारे अब्बू की नेकियों का क्या सिला मिला हमें? हमें स्कूल छोड़कर लोगों के घर बर्तन मांजने पड़े। 2 वक्त की रोटी के लिए हमें दर-दर ठोकरें खानी पड़ी। पैसा बोलता है सर। इस दुनिया में जीने के लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसा नहीं जाता कि वो मुफलिस के पास जा रहा है या तवंगर के पास। इंसान को कीचड़ में कदम रखने का शौक नहीं होता सर, ना चाहते हुए भी मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ता है। सीता देवी, तुम्हारा बस करें। नाम। अरविंद, आपको फेक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो कल मिल जाएंगे। और कुछ नहीं, हमें सिर्फ ओरिजिनल चाहिए, इसलिए अंकल ने हमें आपके पास भेजा है।
पुख्ता सबूत बनाने हैं। ये तो चुटकी का काम है। आप हमारे जीए से मिल लें। उनके पास एक सीनू नाम का कंपाउंडर है, वो सब संभालेगा। क्या बात है, हम ही है सीनू। क्या चाहिए आपका? अर्जेंट चाहिए हमें। आप लोग 1 महीने बाद आइएगा, देखते हैं। हैं? हफ्ते भर में आ जाओ, काम हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन क्यों, अभी करते हैं। आपका काम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे सर? तेरे को कितनी मरतबा बोला, तेरे शोहर का बॉडी यहाँ नहीं है। तू यहाँ किसकी राह देख रही है? सीनू, बाजार बहुत गर्म लग रहा है। तुम भी दवाइयाँ बाहर बेचते हो, मैं कभी रोकता हूँ क्या? डॉक्टर का हिस्सा लिया? हम तो भूल ही गए थे, उनके भी हलक में डालना होता है। कहाँ है बताएं हमें, हम खुद ही ले लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आपका वहाँ जाना मुनासिब नहीं। ठीक है, 1 महीने में आ जाइएगा, देखते हैं। पुरानी बात को दोबारा से क्यों दोहरा रहे हो तुम? मार खाओगे। पैसे देना जरा। ये लो और दफा हो जाओ। शाम को आ जाइएगा, फाइल आपको मिल जाएगी। लग जा काम पर। सर, इस पर दस्तखत कर दीजिए। क्या ये मुमकिन है? हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से मुमकिन है सर। हाल ही में तमिलनाडु में कुछ एमएलएस अपने डेथ सर्टिफिकेट तैयार किए हैं सर। कोई लीगल इशू हुआ तो? हर बार हम यहीं आके अटक जाते हैं सर। तो अब क्या इरादा है? आवाम के सामने लाना है, उन्हें पता चलना चाहिए। हम इस बात को अदालत तक ले जाएंगे, आवाम को हमारे चैनल पे भरोसा हो जाएगा, तब हम अरविंद की तफसील देंगे। ये खबर अगर छा गई ना तो बात बहुत दूर तक जाएगी और चैनल पर दबाव आएगा। इसमें आपके साथ की जरूरत है सर। सर, हम आपकी खामोशी को क्या समझें? काम पर लग जाए। हम वतनों, आज दुनिया भर में हिंदुस्तान ने जो इज्जत कमाई है उसे पहचानिए। आपके जरिए इस मुल्क में पैसों के जोर पर कोई भी गैर कानूनी काम किया जा सकता है और इसका मिसाल आज हम आपको देंगे। इसे खत्म करने के लिए हमें आपके साथ आपकी कोशिश की जरूरत पड़ेगी। सच्चाई को आगे लाना हमारा फर्ज है और फैसला करना हमारा हक है। वास्तव में हर इंसान को यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और वोटर आईडी के अलावा पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई बलात्कार की एफआईआर करता है तो उसके नाम का केस बनता है और मुजरिम का अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। ये सारे दस्तावेज हमें सरकारी दफ्तर से ही मिल सकते हैं। ये सारे जरूरत के दस्तावेज हमें जब भी बनाना होता है, कहाँ और कितना पैसा लगेगा और किसके लिए लगता है, ये सारी सच्चाई जानने के लिए हमारे आजाद मुल्क के हर शहरी का हक बनता है। ये एक एक दस्तावेज हासिल करने के लिए हमें कितनी रिश्वत देनी पड़ती है, हमारा चैनल ये सच्चाई आपको दिखाएगा। लेकिन हमारी हुकूमत इसके बारे में क्या जवाब देती है, ये जानना बेहद जरूरी है। हमारे मुल्क में रिश्वत जैसी बीमारी कैसे फल फूल रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। इस बीमारी को रोकने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की गई है। सारे काले कारनामे में नीचे के चपरासी से लेकर आले दर्जे के अफसर भी जुड़े हुए हैं। इस रिश्वत की बीमारी में सब एक जैसे लिप्त हैं, जिसमें 104 लोगों के नाम हमारे पास आए हैं। हमारे आजाद देश के शहरियों को हम ये नाम बताना चाहते हैं। जीत बेईमानी की होगी या फिर सच्चाई की, फैसला आप करेंगे। दो हफ्ते से यही चल रहा है। क्या लगा रखा है? पहले उस न्यूज चैनल को बंद करवा दें, उस पर बैन लगा दें। क्या बकवास दिखा रहे हैं ये लोग? इसका जवाब देना ही पड़ेगा। क्या कह रहे भाईजान, इस बात का कोई सबूत किसी है क्या? सबूत को हासिल करके उसे इस तरह से फ्लैश करना कोई गलत बात नहीं है, उसके अंदर सच्चाई है। हमें ऐसे लोगों की मुखालफत नहीं बल्कि उनका साथ देना चाहिए। और आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते? सो आई एम नॉट कन्विंस्ड। तुम्हें यहाँ बहस करने के लिए नहीं बुलाया गया। हम जो कहेंगे वो करना होगा। बंद करो वरना क्या? वरना सस्पेंड हो जाओगे। काम के बीच में नया सरदर्द आ गया। अब इस मसले को हल किए बिना खामोश नहीं बैठेंगे। आजकल सड़क पर चलने वाला हर आदमी गलत कर रहा है, उसे सुधारना छोड़कर ये लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं।
कानून को तो फोल्ड करके जेब में रखते, हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते। रवि सर, सारे चैनल्स को फैक्स भेजो जी। और इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा। हमें हैदराबाद जाना, टिकट निकालो। जी बेहतर सर। सर, इस न्यूज टेलीकास्ट को भी रोकना पड़ेगा। ये फैक्स आया है सर। क्या करें फिर? जैसा आप कहें सर। हाँ, और क्या, हमारी पसंदीदा अदाकारा का गाना लगाएं, सब खुश हो जाएंगे। 5 कब बजेंगे, जिससे कि आपको वो स्पेशल रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा। मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, इसे आप क्यों नहीं दिखाते? क्या कहा? हमने कहा एक फैक्स आया। हमारे पास ले आए। क्या है ये? एक नोटिस है। जूम करें। इस प्रोग्राम को रोकने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए हमें एक फैक्स मिला है। इस प्रोग्राम का बचा हुआ हिस्सा किसी भी हालत में हम शाम को 5 बजे दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें। आम आदमी की आवाज। खेल खत्म। इस मुल्क में हमेशा यही होता है, सियासतदानों की दादागिरी ऐसे ही चलती है। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जैसे लोगों की वोट से ही इन्हें सत्ता मिलती है। अच्छा, वो चैनल एंकर शोभराज का भाग्य सर, उसे ढूंढ रहे हैं। शाम 5 बजे वो लाइव होने वाला है क्या? मुमकिन नहीं है सर, सब लॉक्ड है। दूसरे चैनल ने दिखाया, वार्निंग दे दी है सर, फुली सिक्योर्ड है। ये है चैनल के एमडी। प्रोग्राम बंद करने के लिए कहा, समझ में नहीं आता। मैंने सीक्रेट फैक्स भेजा, तुम उसे पब्लिकली दिखा रहे हो। तो हम क्या करते हैं? आपने जो फैक्स भेजकर हमारे प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूंगा। अब जाइए। मम्मी, आ गए वो, आ गया अपना भाई अरविंद शिवशंकर। बचपन से लेके स्टेट लेवल तक अव्वल दर्जा हासिल करने वाला, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, वेद पुराण जैसे मजहबी ग्रंथों को पढ़कर तालीम हासिल करके और उसे हथियार बना के इस्तेमाल करने वाला, इस दौर में बतौर मसीहा बनकर नामुमकिन को मुमकिन साबित करने वाला, नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला। ये लीजिए, पेश है आपके सामने अरविंद शिवशंकर। बताएं आप में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं जनाब, परेशान है। हम सच्चाई के नक्शे कदम पर चलने वाले एक आम इंसान हैं, लेकिन हमें खुशियां नहीं मिलती, बल्कि हमें कुर्बान कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को हम जगाना चाहते हैं, वरना ये लोग पिस जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। कानून तोड़ने वालों को यहाँ दिन में इजाजत मिल जाती है, लेकिन रात को सड़क पर सोने वालों को 2 डंडे मारे जाते हैं। वहाँ झगड़ा तो कोई और करता है, लेकिन फंसता है बेचारा मासूम इंसान। ऐसी चीजें हम क्यों बर्दाश्त करें सर? ये गलत है, वो गलत है, ये कहकर गलत ना होने के बाद भी हम पर इल्जाम लगाया जाता है ताकि हम सब करप्ट हो जाएं। हम खुद के साथ ही जुल्म कर रहे हैं, इसलिए आज हमारे मुल्क की ये हालत है। अब हर इंसान को जागना ही होगा। सच्चाई के लिए जंग शुरू हो चुकी है। क्यों जनाब, आप किसी मुश्किल का सामना नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? हम हर कदम पे सामना कर रहे हैं। फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता? हमें बहुत गुस्सा आता है, और सिर्फ हमें नहीं आता, हमारे हर नाजरीन को आता है। आप अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं। और कर भी क्या सकते हैं? यहीं पर तो हमारा माशरा मार खा जाता है सर। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की आरज़ू हर किसी के दिल में है। हमें अपनी जंग जीतने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए, तभी ये सच्चाई की जंग जीती जा सकती है, वरना सियासतदान हमेशा मनमानी करेंगे। आज भी वही हो रहा है, हर कोई मनमानी कर रहा है। उसे रोकने के लिए ही सच्चाई की आवाज चाहिए। क्या ये मुमकिन है? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है जनाब, बस हमें एक आगाज की जरूरत है। बस जूम करो। ये कौन सा रूट है? बेंगलुरु हाईवे सर। यस। हाँ, हम लोग अपने रास्ते पे निकल पड़े। ओके गुड। हाँ, गाड़ी इसी रफ्तार से चलेगी। कोई भी खतरा हो तो हमें इत्तला करें। हाँ, आपने जो भी कहा बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा जो मुल्क है ऐसा कोई मुल्क नहीं है। हमें जो आजादी मिलती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजादी सही है जनाब,
हद से ज्यादा आजादी। हमारे मुल्क में रियासत के लिए, अदालत के लिए, जाति के लिए आराम से हंसते हुए किसी की भी जान लेकर आजादी से घूम सकते हैं। यहाँ एक जात वाले दूसरी जात वालों का पूरा खानदान खत्म करने के बाद अरे बेचारे कहकर आराम से तमाशा देखने वाले भी आजाद हैं सर। जो लड़की प्यार नहीं करती उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की भी आजादी है सर। मोहब्बत करके शादी करने वालों का पंचायत के सामने सरेआम सर कलम करने की भी आजादी है सर। आजादी से हैवानियत करने वालों के लिए भी आजादी है। हुकूमत है कहाँ? आजादी के बाद यहाँ पर किसने क्या किया? एशिया की सबसे बड़ी जेल यहाँ है। ये बस जनरल नॉलेज का एक सवाल बनकर रह गया। यही हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। यहाँ 6 साल की बच्ची से लेकर शादीशुदा औरत पर जुल्म हो रहा है सर। कितने हैवान जवान लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं सर, पर उनके खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं है। मर्दानगी रेप करने के लिए नहीं होती है सर। दुख और तकलीफ का सामना करके जो जीता है वही इंसान होता है। करोड़ों की आबादी में सिर्फ 1% मुजरिम होंगे, लेकिन उन पर शिकंजा कसने की हिम्मत कानून में नहीं है सर। ऐसा होता तो 99% लोगों के साथ इंसाफ होता। बस एसी रूम में बैठकर आराम से बात करने वाले सियासतदानों की वजह से हमारे मुल्क की आज ये हालत हो गई है। आखिर आपने हमारी बात नहीं मानी। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। करप्ट अफसरों के जो नाम आपने दिए हैं उसके सबूत हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऑडियो वीडियो दोनों है। इसमें खर्च कितना आया? 14,06,797 रुपए। ये आपके पैसे थे? जी हाँ सर, हमारी अम्मी ने गाँव से भेजे हैं। आपकी वालिदा कहाँ है? है सर, वो हमारे दिल में रहती है। उनका पता बताएंगे? किस लिए सर? हमारी अम्मी को निशाना बनाकर हमें आधे रास्ते में रोकना चाहते हैं सर। बचपन से लेकर आज तक हमें अम्मी और अब्बू का प्यार अपनी अम्मी से ही मिला है। वैसे मुल्क का हर जवान हमारा भाई और बहन है, और बुजुर्ग हमारे वालिदैन हैं। क्यों, हमारे खानदान का इतना तारुफ काफी नहीं है? भाई, आज से हम हैं तुम्हारे भाईजान, हम तुम्हारे साथ हैं। रिकॉर्डिंग जारी रखना, बंद मत करना। हेलो, यहाँ कुछ मसला है। कैमरा ऑन रखें, कैमरा ऑन रखें। कैमरा हमारी तरफ करें, हमारी तरफ जूम करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ऊपर हमला हुआ है, फिर भी हमने अरविंद जी को आपके सामने पेश किया। इसके लिए हम अपने चैनल और अपने बॉस के शुक्रगुजार हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंके। बस यही कोशिश है। इस जंग को हमें यहीं रोकना है या फिर आगे ले जाना है, इस बात का फैसला आप कर सकते हैं, सिर्फ आप। ये कौन है? कैमरा घुमाओ, घुमाओ, उन पर फोकस करो, जूम करो। कैमरा चालू रखो, कैमरा चालू रखो। ये जो भी बोलते हैं सुनने दो। ये सही नहीं है सर, आप गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसी पर बंद करें। सर ये क्या कर रहे हैं? सुनिए, मेरी बात मानो। ये गलत है सर, हम ऐसे नहीं चलेगा। छोड़िए, हमें वीडियो क्या तुम ये सब गलत हो रहा है।
अरविंद को कहाँ छुपा कर रखा है ये बात हम में से किसी को नहीं पता। चाहे जो भी हो जाए, हमें अरविंद को सपोर्ट करना है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यहाँ पे पोस्ट करनी है। आप चाहे तो मिस्ड कॉल देकर उसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप नंबर लिख लीजिए 8822334488। सपोर्ट अरविंद। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए प्लीज। आपकी मदद से ही हम ये जंग जीत पाएंगे। अरविंद बहुत अच्छा इंसान है, आप लोग उसे बचा सकते हैं। सपोर्ट अरविंद। इस वक्त करोड़ों लोग अरविंद के सपोर्ट में खड़े हो गए और ट्विटर पर अब तक 50 लाख ट्वीट्स आ चुकी हैं। हालात बहुत नाजुक हैं। बताएं क्या करें सर? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो? तुम क्या चाहते हो? हमें आवाम के सामने इस मुद्दे को और नहीं बढ़ाना है। समझदारी आपको पहले दिखानी चाहिए थी सर। जैसे जैसे लोग इकट्ठा होंगे मामला पेचीदा होता जाएगा। उसका लॉयर एविडेंस इकट्ठा करके अदालत में जमा कर चुका है। जहां तक मेरा अंदाजा है इस केस को अदालत बहुत अहमियत देने वाली है। अब हम कुछ नहीं कर सकते सर। हमें उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जानते हैं सर, और इसीलिए हमने आपको पहले भी आगाह किया था ताकि औरों से पहले ये बात अवाम के सामने आप लेकर आए। मगर ये काम उन्होंने किया है और इसके आगे की कार्रवाई अदालत करेगी, इसलिए हम मजबूर हैं। तो हमारे पास रास्ता क्या है? उसे रिहा कर दीजिए। हम तुम जैसे इंसान की बहुत कद्र करते हैं, लेकिन सच्चाई की राह में हर जगह कांटे ही कांटे। अच्छे इंसान के साथ रहकर लोग बदल जाते हैं और पता है ना, सच्चाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। तुमने जो इंसाफ की जंग शुरू की है ना, इसे आखिर तक लड़ना। मुल्क में हर हालत में करप्शन खत्म होना चाहिए। आखिर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही है। वैसे तुम्हारे लिए एक मिस कॉल हमने भी की थी और ट्वीट भी किया था। वेल डन, ऑल द बेस्ट। अरविंद बाहर आ गया सर। आइए 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 सर। नाइंसाफी जल्दी क्या बताइए। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आवाज उठाए। आज के बाद हम किसी से नहीं डरेंगे। आप हमारी हिम्मत हो। जुल्म के खिलाफ आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरविंद वहां है, चलो। एक मिनट प्लीज। सॉरी, गलती हो गई। तुम्हारे साथ मुझे मौत भी मिले तो मुझे गम नहीं। क्यों मरोगी तुम? तुम्हें जीना है। जिंदगी यूं ही जान गंवाने के लिए नहीं मिली है, कुछ करके दिखाने के लिए ही जिंदगी मिली है। इस बात को हमेशा याद रखना। आई लव यू। बाजी को एक ही दिन में कितनी शोहरत मिल गई है ना? आप सभी ने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से शुरू होगा क्या? बिल्कुल शुरू होगा। अभी भी 2 दिन बाकी हैं। बरोज पीर अदालत में उन सभी के नाम का खुलासा हो जाएगा। उसमें लगभग 104 लोगों के नाम शामिल हैं। सर, हमारे मुल्क में सिर्फ 104 लोग ही रिश्वत लेते हैं क्या? ये 0.0001% है। गुनाह करके बचने वाले बेशुमार लोग हैं। 2 रोज में ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे जिन्हें खौफ है कि उनका नाम शामिल है या नहीं है। ऐसे ही लोगों की नींद हराम करके हमने पहली कामयाबी पाई है। 104 लोगों के जो हमने नाम लिए, इन लोगों के नाम से दहशत फैल गई है और धीरे धीरे सारे लोग बिल में छुप रहे हैं। हम अपना कैमरा उनके घर के बाहर रखकर तैयार रहेंगे। जैसे ही अदालत में उनके नाम ऐलान होते हैं, हम उनकी पहली झलक आवाम के सामने लाइव टेलीकास्ट करेंगे। सिर्फ आवाम को ही नहीं, हम ये टेलीकास्ट उनके घर वाले, बच्चे, रिश्तेदार, उन सबको दिखाएंगे। तब जाकर उनको शर्मिंदगी महसूस होगी। उन्हें बेनकाब करना है, उसके बाद ही सब में खौफ पैदा होगा। गो अहेड, आई विल सपोर्ट यू। थैंक यू सर।
सर हमारे पास जितने कैमरे हैं वो कम पड़ेंगे, हमें कहीं और से हायर करने होंगे या फिर नए खरीदने पड़ेंगे। सर 5 सेकंड के ऐड के लिए 50 लाख देने को तैयार हैं। ऐसा मौका आइंदा नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बुक कर दे क्या? करोड़ों रुपए कमाने के लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए हमारा चैनल नहीं खुला है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। गेट आउट। मुल्क को खोखला करने की साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, आप जान जाएंगे कुछ ही पलों में। रामविलास सीनू, आजाद हॉस्पिटल का कंपाउंडर। निकलो निकलो निकलो। रिकॉर्डिंग नहीं। अरे ये है सुरेश कुमार, आजाद हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट। लक्ष्मण जी, कोर्ट के जज। अनिल कुमार, पुलिस ऑफिसर। वर्तोवा जी, विजय। रमेश सेट्टी, सावित्री जी, करुणा कुमारी, गंगा राजू, के बी मोहन, अब्बा, मंगेश कुमार राव, MRO। हमें अंदर आने चाहिए। हमें उनसे सवाल करने हैं। कहा ना वो हमें पता है वो अंदर ही है। घर पर आने दीजिए हमें। नहीं, हमें सवाल करने हैं उनसे। इन्हें अंदर आने दे। अब तो आप लोग खुश है ना? हमें अच्छे से ये सच है कि आप रिश्वत लेते हैं? रिश्वत लेते हैं। हो गई तसल्ली या पूरा मकान देखेंगी? सर आपको जरा भी झिझक नहीं कि आप रिश्वतखोर हैं? बिल्कुल मोहतरमा, सभी दूध के धुले हैं। हम अकेले ही रिश्वत लेते हैं। अब्बू क्या रिश्वत लेते हैं? अब और क्या जानना चाहते हैं बताइए। इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, अब चले जाएं यहाँ से। ये तो इंदुमती के घर वाले हैं, इनके अब्बू भी रिश्वतखोर हैं। हाँ? सुरेश कुमार, डॉक्टर सुरेश कुमार, आपको ड्यूटी ज्वाइन किए 2 साल हुए हैं, फिर भी 1987 में पैदा हुए एक बच्चे का आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। एक्चुअली तब तो आप इंटर 2nd ईयर में पढ़ रहे थे। इसका एविडेंस है हमारे पास, ये देखिए। ये कमाल आपने कैसे किया? ये मामला अदालत में चल रहा है। नो कमेंट। कृष्णा, जूम करना। ये आपके ही दस्तखत है ना? ये आपने ही किया ना सर? बताइए ना सर। नो कमेंट्स प्लीज। बताए ना, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। कृष्णा, ये शीनू कुमार आप ही का कंपाउंडर है ना? बाहर जो उसने पैसे लिए वो अंदर आपको दिए, अब आप क्या कहेंगे? मिस्टर शोभराज, दिस इज नॉट अ कोर्ट। यू आर नॉट अ जज। आई एम नॉट अ विक्टिम। व्हाई शुड आई आंसर योर क्वेश्चन? आई एम नॉट अ जज एंड दिस इज नॉट अ कोर्ट। और ये जवाब मैं आपसे नहीं मांग रहा सर, ये तो देखने वाली आवाम मांग रही है। हमें आवाम को भी जवाब नहीं देना है, हम कोर्ट को जवाब देंगे, समझ गए? हाँ हाँ, कनेक्ट करें। हेलो, हाँ, ये आपसे बात करेंगे। हेलो। अरे आपको अक्ल नहीं है क्या? ये अक्ल घास चढ़ने गई है। गुनाहों में मुब्तिला होने के बावजूद जरा भी शिकन नहीं है चेहरे पर। अंग्रेजी में बोलने से तुम्हारे गुनाह छुप नहीं जाएंगे। इज्जत से बात करिए। तुम्हें क्या इज्जत दें? गरीबों का खून चूसने वाला खबीज की औलाद। अदालत में मुकदमा चल रहा है कहने से तुम बच जाओगे क्या? तुम जैसों को अदालत के हवाले नहीं, अवाम के हवाले करना चाहिए। सुनिए रिपोर्टर साहब, इससे सवालों जवाब करके वक्त जाया ना कीजिए। इसे अवाम के हवाले करें, अवाम ही इसका इंसाफ करेगी। भाईजान, तशद्दुद से इंसाफ नहीं मिलता। आपकी नाराजगी जायज है, हम समझते हैं। फिलहाल हम आपकी कॉल काटते हैं, ठीक है? हाँ तो कहिए सर, आप बताइए। आपने एक शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया था और होल्डर से कहा कि माजी शॉप में 1200 रुपए दे दो। अब ड्राइविंग लाइसेंस का और माजी शॉप वाले का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सब कुछ पहले से तय है। ये एक तरीका है सर। मतलब क्या तय है? रिश्वत लेने का? जी बिल्कुल, सब कुछ आजकल पहले से तय हो जाता है। जिंदगी खुद एक रिश्वत। हम सभी रिश्वत से बंधे हुए हैं। किसी के ना बनने वाले काम को भी करके देना ही रिश्वत है सर। हमने भी वही किया। अब आप ही हमें बताइए, भला इस दलदल से कोई बच पाया है क्या? आप बताइए। रहने दें, ना बताएं। ये भी एक तरीका है सर। आप हमारे सवालों का सही सही जवाब दें, ऐसे उल्टी सीधी बात करके वक्त जाया ना करें। ये भी एक तरीका है। जी हाँ जी हाँ। अरे हाँ भाई, वो लोग सब कुछ मंसूबे के मुताबिक कर रहे हैं। किसने किससे कितने पैसे लिए उन्हें कैसे पता चला? मार्टिन, मार्टिन। जी जनाब। अरे देखो बाहर कोई कैमरा लेकर तो नहीं खड़ा है ना? जाएं। ठीक है जनाब। जनाब, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आइए एमपी सर, वेलकम। मिजाज कैसा है आपका? आपकी नाक के नीचे बहुत गलत काम हुए। हम इसे जानते हैं, उसे जानते हैं करके बहुत सारे लेटर साइन किए और ऑफिसर से गलत काम करवाए। एक बिल्कुल अनजान बंदा आपका रिश्तेदार कैसे? जवाब दें। हेलो सर, आपको सुनाई दे रहा है ना? अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो आपने मेरे सवाल का जवाब कैसे दिया?
सर जब भी कोई ऐसा मसला खड़ा होता है तो हमें पता है उन्हें सुनाई नहीं देता। ये उनका तरीका है। तुम क्या जानते हो? क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो तुम? इसका मतलब आपको सब सुनाई दे रहा है? मुख्तसर सा सुनाई दे रहा है। सर, एमपी सर, क्या आप अपनी गलती कबूल करते हैं या नहीं? सर आप इस तरह रो क्यों रहे हैं सर? तबीयत खराब हो रही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किसी के भी घर में घुसकर जबरदस्ती सवाल करते हैं। इनकी तबीयत खराब हो रही है। आप लोग निकल जाए यहाँ से। इन्हें कुछ नहीं कहना है। कोई सवाल नहीं करेगा। हम अदालत की बहुत इज्जत करते हैं और वहाँ फैसला मायने रखता है। आपका फैसला किसे करना चाहिए? आपने एक शख्स के खिलाफ वारंट जारी किया, रेप अटेम्प्ट केस। उस केस को जल्दी साबित करने के लिए आपने जो रिश्वत खाई है उसके मुतालिक आप क्या सफाई देंगे? बिल्कुल गलत। ये बेबुनियादी है। इसका जवाब आपको भी देना होगा। किस बिना पे आप ये कह रहे हैं? आपको क्या सबूत देखना है? उस लड़की को गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके साथ जो हुआ, आपने जो उसके साथ किया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इजाजत हो तो पूरी आवाम को दिखा दें। आपके बच्चे भी देखेंगे। हमारे अंदर गैरत अभी बाकी है सर, इसलिए हम नेशनल टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं। हमें हर सवाल का जवाब चाहिए। अगर हम फंसे ना तो हम सबको फंसाएंगे, देख लेना। साइलेंस, सिट डाउन। आप लोग आपस में झगड़ेंगे तो किसी की नहीं सुनी जाएगी। पहले हमें अपना दास्ता तैयार करना होगा, तभी हर मसले का हल होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? हैं? मैं तैयार हूँ। हमें किसी प्रॉब्लम से नहीं डरना है। अरे पीछे हटे। सुनो भाई, पहले एक काम करे, जिसने हमें मुसीबत में डाला है उससे निपटने का इंतजाम करे। पैसा लेकर, रिश्वत लेकर काम करने वाले हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, उन सब की फहरिस्त हमने तैयार कर दी है। ये ले, इसे देख ले। गुड। अब हम सदर का नाम पेश करने जा रहे हैं। अब हमें सियासत का सहारा लेना ही पड़ेगा। वो शख्स जिसे किसी का भी खौफ नहीं, एक ऐसा जाबाज सियासतदान और दिल्ली का शेर, हमारे भाईजान अप्पा राव भाईजान। अप्पा राव जी जिंदाबाद। अप्पा राव जी जिंदाबाद। अप्पा राव जी जिंदाबाद। गंगापति, विजय, वत्सवैया, बंगार राजू, लक्ष्मण, अनिल मेनन। जनाब, मुल्क के नामी चोरों में आपका नाम भी लिया जा रहा है। जाइए। शीनू, सत्यपल्ली पवित्रा। बहुत खूब, सबसे अलग है वो। सभी लोग दीवाने हैं उनके। मैडम। ए गंगा राजू, वहाँ बैठे। फिक्र न करें, हम आपके साथ हैं, हम सब संभाल लेंगे। ये है हमारी तंजीम। आप ऐसे ही मुस्कुराहट बिखेरते रहिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम लक्ष्मण हैं, जज। जी हाँ, रिटायर्ड। आपकी तारीफ में कुछ अरे भाई, हमें तो शहर का बच्चा बच्चा जानता है। सर, हम मुसीबत में फंसे हैं, लेकिन उन ठरकियों को देखिए। ये भी एक तरीका है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे जरा सब्र तो करो यार, हमें हिसाब कर लेने दो। आप पैसे भेज दीजिए। क्या कहा? 2 रुपए देने? हम अभी घर से लेकर आते हैं। सुनिए, 2 रुपए लेके घर जा रहे हैं। अरे हमसे 5 रुपए उधार ले लीजिए। अक्ल के दुश्मन। 2 रुपए मतलब 2 लाख रुपए अभी लेकर आते हैं। अरे भाई, बाहर उस लड़की को तो कितना सपोर्ट कर रहे हैं जानते हो? हमने मदद मांगी तो पल्ला झाड़ रहे हो, घर जाने की बात कर रहे हो। सुनिए सर, अदालत ने हमें अपना बचाव करने के लिए वक्त दिया है, राइट? जी बिल्कुल। और अरविंद के सारे दस्तावेज जाली हैं। फर्जी है। दस्तावेज जाली है, फिर भी हम सब फंस गए। उसके सबमिशन से पहले हम उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे। 147 केसेस। फिर हम बाहर रहेंगे और इसके बारे में आगे क्या करना है उसके बारे में आराम से सोच पाएंगे। गुड मॉर्निंग। अरेस्ट वारंट इशू हो गया है। हमें अरेस्ट नहीं होना है जनाब। शुभराज, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये केस हम लड़ेंगे और उन्हें सजा दिलवाएंगे। हमें अकेले ही लड़ने दे, तब तक हम बाहर ही रहेंगे। बाहर रहेंगे तो मुलाकात कैसे होगी? हम टच में रहेंगे जनाब। कदम उठाया है तो उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अब तक किसी भी दुख्तर ने अपने वालिद की ऐसी हालत नहीं की। हमें कोसना बंद करें। अगर पहले बता देती तो कम से कम होशियार तो हो जाते। पता नहीं था, लेकिन जो कुछ भी हुआ सही हुआ। क्यों? तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम सब 2 वक्त का खाना खाती हो और ये लिबास जो पहन रखे हैं ना, ये सब इनकी मेहनत की कमाई से आया है। रिश्वत के पैसों से आया है, मेहनत की कमाई से नहीं। रिश्वत की कमाई से परवरिश हुई है, ये सोचकर शर्म आती है। तुम्हारी जुबान काट लेंगे। जो जी में आए बोले जा रही हो। डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ, हम किसी से क्यों डरे? ना ही ये घर जैसा है और ना ही ये वालिद जैसे है। मिलिट्री कैंप महसूस होता है। अब्बू के सामने हंस नहीं सकते, उनके सामने कुछ कह नहीं सकते, अपनी मर्जी तो चला ही नहीं सकते। दफ्तर की परेशानी दफ्तर में ही छोड़कर आनी चाहिए, लेकिन वहाँ का सारा गुस्सा हम लोगों पर उतारा जाता है। मुमकिन है आपको उनका खौफ हो, लेकिन हमें नहीं है। बस अब बहुत हुआ। इससे अच्छा तो तुम पैदा ही नहीं होती। चलो जाओ, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ।
हमें इल्म था इस बहस का अंजाम यही होगा। कोई बात नहीं, हम यतीमों की तरह जी लेंगे। ये रखें आपके शौहर की मेहनत की कमाई का। बाजी, हम भी साथ चलेंगे। अब दो ही रास्ते हैं। पहला, वो अरविंद शिवशंकर जिंदा नहीं बचना चाहिए, और दूसरा हमें बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा हम शक्ल तलाशना होगा। करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रास्ता सही है, उस पर अमल कर। लेकिन इसे अंजाम कैसे देंगे? गौर करें तो एक रास्ता है। अच्छा, क्या रास्ता है बताइए ना, हम सुनेंगे। अरे डॉक्टर साहब, वहाँ जाकर बैठिए। आप नहीं बैठ सकते क्या? हमें खास मसाइल पर बात करनी है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ ना। हम मीटिंग ही छोड़ के चले जाते हैं। जाओ। हाँ सावित्री जी, क्या रास्ता है? जहन्नुम का रास्ता है। हाँ, तुम्हारे लिए वही रास्ता बेहतर है। हाँ, अब आप अदालत बताइए। में उसने सारे सबूत पेश किए तो होंगे। हाँ। हमें उसकी तफसील हासिल करनी होगी। उसमें उस शख्स का फोटो आईडी होगा। जिस फेक इंसान को उसने दस्तावेज सौंपे हैं, हम उसी इंसान का वजूद अदालत में पेश करेंगे। पेश करने से ये मामला हल कैसे होगा? उसके पास हमारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद है भाई। हमारे मुल्क में ऐसे सबूत साबित होने में सालों लग जाते हैं। कोई मसला नहीं, तब तक हम में से कितने ऊपर चले जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि उसका हम शक्ल ढूंढ पाए। जितना जल्दी मिल जाएगा उतनी जल्दी मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। और उसके बाद हम उसका वीडियो बनाकर उसके साथ खेलेंगे। किसी भी तरह इस मामले को दफन करना है। दफन करना। अप्पाराव जी, वो जज जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। बात नहीं बनी। हर आदमी की एक कीमत होती है, वो भी बिकेगा। इसमें खर्चा बहुत आएगा, चलेगा? खर्चा आप हम पर छोड़ दें, हमें सिर्फ काम होने से मतलब है। हरिचंद्रा, उसकी शक्ल के लिए उसका आईडी प्रूफ देखें। ये तो उसी की तस्वीर है सर, बनाई हुई लग रही है। इस तस्वीर से बिल्कुल मिलता जुलता कोई हमशक्ल ढूंढना होगा। इतना क्या सोच रहे हैं? एक ही शक्ल के 7 इंसान होते हैं। सरकारी डेटाबेस में एक तो कोई निकलेगा। बस हमें थोड़ी कोशिश करने की जरूरत है। सर, आपको हमने जो तस्वीर भेजी थी उसका कोई हमशक्ल मिला क्या? हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए सर। उसका मुकाम तमिलनाडु में कुंबे गांव में। उसका नाम महेश कनन। ऑपरेशन टैग, अपनी टीम तमिलनाडु गई है उस हीरो से मिलने। हाँ, महेश कन्नन जी यहीं रहते हैं? आप कौन? अरिबानंदन। बंगार राजू। वास्ता भैया। अनिल मेनन। जुदा जुदा आए हैं या सभी साथ में हैं? हम सभी एक साथ उनसे मुलाकात करने आए हैं। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन खुद को बचाने के लिए एक हो गए। यही तो नेशनल इंटीग्रेशन है। चोर चोर मौसेरे भाई। सच ही कहा है किसी ने, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पहली बार देख रहे हैं कि शहरी लोगों की मौत आई है तो वो गांव की तरफ भाग रहे हैं। आप लोगों की तारीफ कर रही है? इसमें आप भी शामिल है। बस करो, तुम कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। एक्सक्यूज मी मैडम जी। महेश कन्नन रिश्ते में आपके क्या लगते हैं? दूर की रिश्तेदार। रुक रहा। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमें मत मारो। अम्मी, महेश कन्नन से आपका रिश्ता क्यों है? यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं महेश की दूर की रिश्तेदार हैं। समझे टकलू? भी दूर की रिश्तेदार? चलिए कहें। हमें क्या करना है बाद में फैसला करेंगे, पहले भाईजान से पूछ के आते हैं। भाईजान, कहाँ चल दी? पहले हमें टेलरिंग क्लास जानी है, फिर वहाँ से हमें सब्जियाँ खरीदनी है और फिर केमिस्ट से दवाइयाँ लानी है। बेहतर जाएं। जब पे मेरी बहना, संभल कर जाएं। महेश! यास्मीन! महेश! यूं अचानक क्यों हो गई? वो बहुत ही गंदा है, उसने हमें रिजेक्ट कर दिया। अरे हम जिंदा है ना, हंसते खेलते जीने का, रोते नहीं। आंसू पहुंचे। चलो आ जाए, हमारा प्यारा बच्चा आ जाए। इसे फिर से किसी ने मना कर दिया? अपना काम करे। जिंदगी तो यही जी रहा है। मकसद पे ध्यान दे।
वो रोकड़ा देने वाले बंदे से मिलना है। भेज दे उन्हें अंदर। सर हमारे दस्ते ने चले जाएं। अरे क्या हुआ, तुम लोग उसे लाने गए थे, खाली हाथ आ गए? कैसे लाते? उसने मैं भगा दिया जनाब। मगर क्यों? उसे सभी से मिलना है। आप लोग बात करके मना नहीं सकते थे? कोशिश तो बहुत की। बात करे भी तो किससे? वो वाहिद नहीं था, अंदर कोई था जिसके हुक्म की वो तामीर बजाता। अंदर वाले से मुलाकात क्यों नहीं की? उसने कहा अपने उस्ताद को लेके आए। सारा काम उस्ताद देखेंगे तो शागिर्द क्या करेंगे? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? ये वहाँ की लड़कियों को निहार रहे थे। वो क्या है कि मैं तो बस हेलो, बस बहुत हो गया, संजीदा हो जाइए। उसे पहले यहाँ लाने का इंतजाम करें। हेलो, हाँ ठीक है। और क्या होगा? खुद को बचाने के लिए तमिलनाडु जाना पड़ रहा है। हम भी चलेंगे। होश में तो हो, हालात अब भी काबू में नहीं है। ऐसा कोई नहीं जो तुमसे वाकिफ ना हो। निकलोगे तो फंस जाओगे। हम चलेंगे। हमें भी देखना है आखिर होता क्या है। उसे यहाँ पहुँचने नहीं देंगे। मिस्टर क्लीन, सबसे ज्यादा गंदगी तो आप में है। और क्यों रहे हो भाई? हमने आईना दिखाया तो गुस्सा आ गया। हमने 5 रुपए खाए तो आपने 50,000 खाए हैं। जेबें दोनों की भरी हैं। आप किन ख्यालों में गुम हैं? आपको फांसी होगी या उम्र कैद, यही सोच रहे हैं क्या? पहले ही हम इतना परेशान हैं, ऊपर से इसका अलग ही कैसेट बज रहा है। सबका अपना अपना अंदाज है, हम क्या कर सकते हैं? उसका नाम महेश कन्नन है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके सियासत और माफिया से अच्छे खासे ताल्लुक है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। सामने वाले सिर्फ एक ही मकसद से निकले हैं, किसी भी तरह से राजी करके कन्नन को यहाँ ले आए ताकि उसे अदालत में पेश कर सके। लेकिन वो इतना खुदगर्ज है कि बाईं तरफ का इशारा करके दाईं तरफ गायब हो जाता है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। यहाँ पुलिस तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रही है, इसलिए संभल कर। तमिलनाडु के बॉर्डर पे पहुंचते ही तुम्हें वहाँ एक एम्बुलेंस मिलेगी, तुम उसमें सवार हो जाना। बेहतर। ये क्या? वो इस तरह क्यों सबको घूर रहा है? वो सबके गिरबान में झांक के देख रहा है कि कौन कितना बेईमान है। बहुत ही खतरनाक आप है। इस तरह घूर कर देखोगे तो हर कोई आपको खतरनाक ही नजर आएगा। चलेगा। हेलो, यहाँ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वक्त जाया मत करो, अपनी कीमत बताएं। हम कोई फैसला नहीं लेते, अंदर हमसे भी बड़े हैं। उनसे पूछ कर आते हैं। भाईजान, शायद अंदर कोई नेक इंसान है, उनसे बात करने का मौका मिल गया तो समझो काम हो गया। लेकिन वो मिलने देगा तब ना। वो आ गए। पर हेड 10 लाख रुपया, कुल मिलाकर 147 लोग हैं, सबका मिलाकर 14 करोड़ 70 लाख। कौन देगा? कहिए। ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये तो गलत है। इतना कैसे होता है? ये तो रॉन्ग है। कुछ भी बोल रहे हैं, ये हमको मंजूर नहीं है। क्या कर रहे हो? पहले सब लोग बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ बैठो ना सब लोग। जिसने ज्यादा लिया है वो कम वालों को पैसे देकर एडजस्ट करेगा। अरे तुम लोगों ने इस मीटिंग को भी विधानसभा बना दिया है। तुम क्या कह रहे थे? आप अपना फैसला सुना दे। बेहतर बेहतर, सभी सुने। ये सौदा सबको मंजूर होना चाहिए। अरे आपके कहने से कैसे हो जाएगा? मंजूर है। कहाँ से लेकर आगे के क्या आएंगे? करना है बताइए। बताते हैं। बंगाल राजू कनल शेखर नाम का एक आदमी आपको फोन करेगा। उनके बताए हुए बंदे के नाम से डीडी तैयार करके भेजना है। उसके बाद ना ही आप उस शख्स को फोन करेंगे और ना ही आप उसे जानने की कोशिश करेंगे कौन है, कहां से आया है। अनिल भाईजान, देवानंदपुरम से कुंजप्पा आपको कॉल करेगा। वो जो नाम आपको बताएगा उस नाम पर 2 करोड़ का डीडी बनाना है। समझ गए? जी बेहतर। डॉक्टर हरिवानंद, मदुरई से एक फोन आएगा। उनके नाम से आपको 2 करोड़ का डीडी बनाना है। डीडी में बैंक मैनेजर की दस्तखत चाहिए, खुद दस्तखत ना करना। बंगार साहब, मैसूर से कॉल आएगा। उनके नाम का भी आपको 2 करोड़ का डीडी बनाना है। खामोशी से। अब आ रहा बैलेंस 6 करोड़ 70 लाख। उसमें 4 करोड़ का डीडी किसके नाम पे बनाना है ये हम आपको बाद में इत्तला कर देंगे। बाकी जो बचा है वो सब हमें एक साथ कैश में चाहिए, ब्लैक सूटकेस में। लेकिन ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक सूटकेस में। हमारे प्यारे राव। भाईजान, क्या ये आपकी समझ में आया जनाब? ये महेश कन्नन जैसा दिख तो रहा है पर वैसा है बिल्कुल नहीं। Is this Mahesh Kannan's house? Yes. Is he there? Yes, he's there inside. निशा,
अंदर जाए। सुना नहीं हमने क्या कहा? What do you want? हमें महेश कन्नन जी से इस मिलना है। नाम का यहाँ कोई नहीं है, प्लीज लीव। अभी उन्होंने कहा कि वो घर के अंदर है, हम कुछ नहीं जानते, हमें उनसे मिलना है। I said no, प्लीज लीव। हमारी बात को समझिए, उन्हें दखल देना नहीं चाहिए वरना सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, फिजूल में बड़ा इशू बन जाएगा, इसलिए उन्हें यहीं आप पर चाहते रुकना हैं हम होगा। पुलिस को बुलाएं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए हमें उनसे मिलना है। कहाँ जा रहे हैं? हमें उससे मिलना है। इसलिए बहुत बड़ा सौदा हुआ है, बेवकूफी ना करें। खैर फोन दे। हेलो सर। हे, अरविंद का इंतजार तुम लोग वहां कर रहे हो? वो तमिलनाडु पहुंच गया। आप लोग अंदर आए। मुल्क में मुलाजमत हो तो भी मुसीबत, ना हो तो भी मुसीबत। इंसान जिए तो कैसे जिए? वो लोग आपके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं इल्म है? वो लोग महेश कन्नन को लाने गए हैं, उनके दरमियान सौदा भी हो गया है। गुड बॉय, वेल मेड इन हैदराबाद। कब मिलोगे? क्या पूछा? कब मिलोगे? हमने जिंदगी में एक बार रिश्वत लेने का गुनाह किया था, स्कूल की फीस भरने के लिए। जिस बच्चे के लिए मैंने ये गुनाह किया, आज वही मुझसे नजर चुरा रही है। मेरे खानदान में मेरी कोई इज्जत नहीं है, सभी मुझे शक की नजर से देख रहे हैं। फिर मैं क्यों जीऊं? जिंदगी में कभी भी ऐसा गुनाह एक मर्तबा भी करने की भूल मत करो, वरना आपको भी हमारी तरह सजा भुगतनी होगी। मैं इस तरह जलील होकर नहीं जी सकता, इसलिए अपने घर वालों से माफी मांगकर हम इस दुनिया से रुखसत ले रहे हैं। अरे मेरी तो किस्मत चमक गई, किस्मत चमक गई तो बड़ा बन गया।
चला जा, आजा। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो, छोड़ो, छोड़िए मुझे, छोड़िए जनाब, तुम हर किसी नहीं जाओगे। रुक रुक रुक, नहीं आओगे तुम। अरे ये क्या मजाक लगा रखा है? हाँ, हम लोगों को बचाने के लिए एक शख्स यहां आ रहा था जो बिल्कुल अरविंद का हमशक्ल है। कौन है? कौन है वो जिसने इस राज को फाश किया? जो भी है वो सामने आए। उसे पुलिस पकड़ के ले गई। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां कोई तमाशा कर रहे हैं? जिंदगी का सवाल है जनाब। आपने हमें मस्खरा समझ रखा है। उस गद्दार को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी रूह भी गद्दारी करने से कांप जाएगी। उसके साथ एक लड़की भी थी ना? ए भास्कर, मैंने उसे सभी जगह तलाशा, लगता है वो अंडरग्राउंड हो गई है सर। सीबीआई ऑफिस में वो लड़की एक बार आई थी ना, वहां से पता लगाएं। रुक जाएं। क्यों रुके? किस लिए? अब तुमने हमें रुकने के लिए क्यों कहा? वो कहते क्यों नहीं? वो हमारी दुख्तर है। दुख्तर को सारी खबर पहुंचा रहे हो और हमारे साथ होने का ड्रामा कर रहे हो। यही है वो गद्दार। मारो और मारो। हेलो, ये क्या कह रहे हैं? अब हम क्या करें? इंदु, उठो, जल्दी जल्दी करो। तुम्हें मारने के लिए गुंडे आ रहे हैं। यहाँ से फौरन भाग जाओ। तुम्हें मारने के लिए गुंडे आ रहे हैं। जल्दी भागो यहाँ से। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? बता कहाँ है वो? चाहिए वो। रोक रहा है। वो भाग रही है। कहाँ भाग के जाएगी? रुक जा। रोक रहा है। अबे घेर ले उसे। बचेगी नहीं तो आज। आप पकड़ो उसे। इसके तो रिटायर्ड होकर घर में बैठकर दूध नहीं उबाल रहा हूं मैं। मुल्क की हिफाजत के लिए आज भी हम खड़े हैं कमीने।
हैदराबाद जा रहे हैं। जाना जरूरी है? रोकड़ा लिया है ना, जाना तो पड़ेगा। तुम फिक्र ना करो। ये बंगला किसका है यार? मिस्टर साहब की दूसरी वाली का है। पहली वाली छोड़कर चली गई क्या? गांव में रहती है, वहाँ छोटा मोटा ढाबा चला लेती है। ढाबे वाले से फिर मिलेंगे। खुशामदीद, आइए इस तरफ आइए। हाल ही में बना है, टोटल इटालियन मार्बल है। आपका इंतजाम ऊपरी मंजिल पर है, जो चाहिए इशारा कर दें, चुटकी बजाते हाजिर हो जाएगी। ऐसा क्या? यही बात है, आइए। खैरियत तो है ना? आपकी तारीफ। अनामिका, मट्टीपुरम से हूँ। मट्टीपुरम की है? हाँ। हमारे लिए घर आंगन की बात है। सच में? जानते हो, वहाँ सरकारी अस्पताल में हमारी अम्मी मुलाजिम है। शायद हमने आपको गांव में कहीं देखा है, इसलिए तो इतना अपनापन लग रहा है। और अपनापन दिखाएं क्या? उस लिहाज से ये हमारे रिश्तेदार हुए, मेंटेन रिलेशन। चलिए कमरा दिखाता हूँ। आप अंदर जाएं। मेहमान है, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल मस्खरे लग रहे हैं। मस्खरा? जनाब, क्या है? वो आपसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश में लग रहा है। काम से काम रखे, रिश्तेदारी मत जोड़ना। वो किस लिए? हाँ, कोई भी है तो सामने आए। देखिए भाईजान, इनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, लेकिन निहायत शरीफ इंसान हैं। हम आपको यही समझाने आए हैं। आप यहाँ जिस काम से आए हैं, सिर्फ उसी पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। हाँ, शायद आपको पता नहीं, दिल तो बच्चा है जी। हम उसे आपको खैरात में ना दें तो? इन्होंने तो दस्तखत कर दिए, इसका क्या मतलब? मतलब इनसे बचा सके तो बचा लीजिए। लेकिन आप हमें यहाँ से दूर क्यों भेज रहे हैं? बहस ना करें, ट्रेन छूट जाएगी, जाइए। आखिर तकलीफ क्या है? अरे हमारे पास तकलीफों की कमी नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि मसला क्या है? तुम्ही सबसे बड़ी मसला हो, जाओ यहाँ से, जाओ बैठो, मैंने कहा ना, जाओ। घर में जवान लड़की रखी है और हमें गाँव भेज रहे हैं। संभालो बैग और जाओ यहाँ से, जल्दी ले जाओ। ये जनाब दूसरी सेटिंग की हिफाजत के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं। जल्दी ले जाओ। तुम ठीक तो हो ना? हमें बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, और ना तुम्हें वहां रहने की जरूरत है। तुम वहां से सीधे अपने घर चली जाओ, हम जल्दी लौटेंगे, तब तक तुम वहीं रहना। क्या आपको लगता है इस सबूत से काम बन जाएगा? गलत आदमी गलत सबूतों के बिना पे बच जाता है। हमारे पास तो फिर भी सही सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप अगर सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। वो हमारा फर्ज था। सच्चाई पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, और ठीक ऐसा ही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारी फतह कल बहुत जरूरी है। तुम्हारी फतह से कल एक नया सूरज उगेगा, नई उम्मीद पैदा होगी। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भी नकली दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई कमी न रह जाए। इसमें हरिश्चंद्र की सारी तफसील है। अब आपको अपनी असली पहचान भूलनी होगी। आप जहां जाएंगे अपने नकली नाम और नकली पहचान के साथ ही जाएंगे। आपको उसकी तरह तालीम देने के लिए एक उस्ताद का बंदोबस्त भी किया गया है। अदालत में तुम्हें क्या कहना है वो तुम्हें सीनियर लॉयर आके सब समझा देंगे। इसके अलावा आपकी चाल ढाल सुधारने के लिए हमने एक एक्टिंग टीचर को भी रखा है। वो जैसा कहेंगे आपको उनके मुताबिक चलना होगा। और उसके बाद क्या है ना? बहुत हुआ, उस सब की जरूरत नहीं है। सारी डिटेल दे दिया ना, अब उसके जैसे बनने की हमारी जिम्मेदारी है, समझ गए? अभी तुम लोग निकलो यहाँ से, जाओ। चल। हाँ हाँ, सभी बाहर जाए। तुम भी निकलो। हम भी जाए। सावित्री, हमें तुमसे कुछ काम है। वो लोग तो अहमक है, लेकिन तुम तो दानिशमंद हो। तुम्हारे ऑफिस का कोई बंदा अरविंद का मुखबिर है, वो कौन है जाकर पता लगाए, उसके बाद हमसे आकर मिले। हम सीधा अदालत पहुंच रहे हैं।
तुम मुझे वहीं आकर मिलो। अंकल, हमें भी अदालत चलना है। हरगिज नहीं। अरविंद की हालत और उनकी मदद करने वालों की हालत बहुत ही नाजुक चल रही है। उन्हें किसी भी तरह से बचाना है। तुम्हारी जान को भी खतरा है। तुम यहाँ रहोगी तो ज्यादा महफूज रहोगी, समझ गई? इसका ख्याल रखना। आपका नाम? हरिश्चंद्र। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक सरोजिनी कॉलेज। कहीं मुलाजमत करते हैं? तलाश जारी है। आपके वालिद का नाम? राम बाबू। आपकी वालिदा का नाम? विजय लक्ष्मी। एमए पैदाइशी तारीख क्या है? 24 फरवरी 1984। और जाए पैदाइश? चन्नापल्ली, कृष्णा जिला। बचपन में तालीम कहाँ से हासिल की? सुल्तान उल्लूम पब्लिक स्कूल। आप शादीशुदा हो? जी नहीं। अपने मकान का पता बताएं। हाउस नंबर 7-1-29/B/30A लीला नगर। आप किस जात से ताल्लुक रखते हैं? हम हिंदू हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल किया? सन्नापुरम। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से बनवाया? वीरभद्रपालम। और राशन कार्ड कहाँ से हासिल किया? वैसन्नापुरम। पासपोर्ट कहाँ से बनवाया? चंद्रपुरम। डेट ऑफ इशू? 5 नवंबर 2006। आपने किसी का रेप अटेम्प्ट किया है क्या? जी किया था। क्या वो लड़की इस वक्त यहाँ है? आप उसे पहचान सकते हैं? वो जानते हैं आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। जरा 1 मिनट जनाब। अब तक हमने वही कहा जो हमसे कहने के लिए कहा गया। अब हम अपने तरीके से बताते हैं। एक और अंदर बैठा है, उससे 2 मिनट बात करके आता हूं। बोल। अंदर कोई है, अंदर कोई है, यह कहकर हमेशा हमें बेवकूफ बनाता रहा। ये जमीर की बात कर रहा था। सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, यहाँ बैठे हर किसी के अंदर है वो नजर नहीं आता है, लेकिन वो हमेशा सच ही बोलता है। अभी हमने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। अरे ड्रामा कर रहे थे, लेकिन अभी सच्चाई बताते हैं। वो अगर मर गया तो हम पर लानत है। यहाँ पर उसे मारने की कोशिश करने वाले कई लोग बैठे हैं। क्यों ब्रदर, सिर्फ आपकी रियासत में करप्शन है क्या? बताएं, हमारी रियासत में नहीं है क्या? कमबख्त पूरे देश को लाइलाज बीमारी लग चुकी है। बिल्कुल सही वक्त पर आवाज उठाई है तुमने। अगर तुम्हें सपोर्ट नहीं किया तो गुनाह होगा, गुनाह अजीम। अभी हम अपनी असलियत पर आते हैं। देखा क्या? हमारा नाम है महेश कन्नन, उम्र 30 साल, वालिद का नाम है भद्रराज, वालिदा शुभभाग्य लक्ष्मी, जाए पैदाइश कुंभकोना, यौम पैदाइश 19/9/1977। पैसों के लिए छोटी मोटी हेराफेरी करता है। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए यतीमों के साथ रहते हैं। ये हमारी असली जन्म कुंडली जज साहब। हमारी असली पहचान बदलकर हरिश्चंद्र की तरह बनाया गया है हमें। हाँ साहब, हमने कीमत ली थी। 10 करोड़ बांट चुके हैं गरीबों को, लेकिन ये बात भी दावे से कह सकते हैं कि उनमें से 1 फूटी कौड़ी भी हमने खुद पर खर्च नहीं की है। 4 रियासतों में पैसा जा चुका है यतीमों की जिंदगी संवारने के लिए। इस नेक काम में तुम्हारा भी हिस्सा है ब्रदर, और यह सब मुमकिन हो पाया है तुम्हारी वजह से। हमसे झूठ बुलवाने के लिए हमें बहुत बड़ी रकम देकर हमें खरीदा गया, लेकिन अपना ज़मीर इतना कमजोर नहीं है कि लालची लोगों के हाथों बिक जाएं। इस रियासत में करीब 10 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से करीब 1 करोड़ आप ही की तरह सरकारी मुलाजमत करते हैं। वो भी तो इंसान है। पता है कि एक दस्तावेज तैयार करने के लिए करीब 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन वो मंजूर नहीं है, क्योंकि आजकल हर किसी को शॉर्टकट से जाने का है, और वही शॉर्टकट है रिश्वत। किसी सरकारी दफ्तर में जाने के लिए एक ब्रोकर का सहारा चाहिए, पुलिस स्टेशन में जाने के लिए किसी लोकल लीडर की जरूरत है, यहाँ तक कि ट्रेन का टिकट निकालने के लिए भी एजेंट चाहिए। चाहिए चाहिए अभी चाहिए, यही चाहिए, इसी वक्त चाहिए, इसी पल चाहिए। जो लोग ऐसा कहते हैं वही लोग रिश्वत देते हैं। किसका गलती है? इन्हें रिश्वत दे देकर इन्हें रिश्वतखोर किसने बनाया? हम लोगों ने। हमको पहले खुद को बदलना होगा। कहां कहां कैसे कैसे जुर्म होते हैं, लेकिन यहां किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता। गुनहगार अक्सर जीत जाता है। एक मामूली इंसान के लिए इंसाफ का मंदिर होती है अदालत,
और हम भी इसे सही मानता है। शुक्रिया। इस केस से मुतालिक 147 लोगों को किसी भी तरह की सफाई का मौका दिए बगैर डिसमिस किया जाए, ऐसा ये अदालत हुक्म देती है। इस केस के मुतालिक सभी सियासतदानों के ओहदों को खत्म किया जाए, ऐसा ये अदालत हुकूमत को हुक्म देती है। इसके अलावा इस केस से मुतालिक 147 लोगों के साथ उनके परिवार वालों का भी वोट देने का हक रद्द किया जाए। अदालत ये भी हुक्म देती है जिसके साथ करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, अदालत का ये भी हुक्म है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अमन और इंसाफ की मिसाल है। यहाँ जो भी गरीब आवाम पर जुल्म करेगा उसे इस मुल्क का कानून कभी मुआफ नहीं करेगा। नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनके साथ नाइंसाफी कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क के यही नौजवान मुस्तकबिल में हमें तरक्की की राह पर ले जाएंगे। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि तजुर्बेकार लोग नौजवानों का साथ देंगे और हुकूमत भी इनका साथ देगी। क्या हम लोग हमेशा की तरह खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे? वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो 10 लोग हैं, हम सैकड़ों। टूट पड़ो इन पे। लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ज्वाला जाग चुकी है। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अरे क्या कर रहे हो? अरे सुनो वो हमारी अरे भाई छोड़ो मुझे। अरे हमारे गले की चेन। जो भी आवाम से लूटा था वो आवाम को लौटा रहे हैं। ये लो।
बुलाओ एम्बुलेंस को, बुलाओ एम्बुलेंस। कहाँ ले जा रहे हैं? हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं ना। किस लिए? तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम धोखेबाज नहीं हो। तो क्या हुआ, तुम हो ना। खैर हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। अरे हम अकेले नहीं हैं, देख। जब से पैदा हुआ तब से तन्हाई जी रहे थे। मिल गए, तुम मिल गए। जाने दे, जाने दे। हम जा रहे हैं, तुम अपनी जंग जारी रखना। कन्नन,